ओके, बाय बाय। राधे राधे गुरुजी।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट में यस या नो लिख देंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे को मैं आंसर करता हूँ। ऑलराइट। हाँ, रिकॉर्डिंग आप प्लीज़ नहीं करिएगा। रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आज क्लास खत्म होगा हो सके तो रात तक, या तो कल मॉर्निंग तक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग का कोई इशू नहीं। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। और भी कोई बेसिक क्वेरीज आई होप नहीं होनी चाहिए। आज जो कि मेरे ख्याल से आज आप लोग का पहला क्लास है ना। अ, पूजा जी प्लीज ये शेयर ना करें, प्लीज प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कुछ भी शेयर ना करें, कुछ भी क्लिक ना करें। ठीक है, प्लीज सिर्फ स्क्रीन को देखें। आज ये पहली क्लास है क्या? मुझे प्लीज कोई बताएंगे। ऑलराइट, हेलो। ऑलराइट। हेलो। हेलो। आप लोगों के पास कोर्स का एक्सेस चला गया है, सारे लोगों के पास, सारे लोग कोर्स देख चुके हैं। मुझे मैसेज डालिए, सारे लोग कोर्स देख लिए हैं तो मुझे मैसेज डालिए। और कैसा लगा कोर्स देख के? दर्शन जी, रेमेडीज की क्लासेस लाइव क्लास में कवर हो जाएंगी। आई होप आपको सिलेबस मिला होगा। सिलेबस में देखिएगा तो क्लास नंबर 8 और 9 आई गेस रेमेडीज के लिए है, तो उसमें वो कवर हो जाएंगे। ओके। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जा रही है तो यस लिख दीजिए। आज आप लोग का पहला क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में हम आज पहले दिन क्लास में जानेंगे कि किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वास्तु में। वास्तु करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सारे लोग कोर्स देख चुके हैं और कोर्स कैसा लगा तो एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिए यस का। हेलो। हेलो। ओके, कोर्स देखना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है।
बहुत बढ़िया। तो चलिए, वास्तु की नई जर्नी के साथ आगे बढ़ते हैं। वॉइस नॉट क्लियर। ओके, अभी क्लियर है? नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नमस्कार जी सभी को, अगर मेरी आवाज आ रही है। ठीक है। शुभम, जब क्लास ले रहे हो तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था क्लास से रिलेटेड, अब वो तो क्लियर है। म्यूट करके, म्यूट है, सब लोग का मैसेज आ रहा है आवाज। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ। आज किसी वजह से मैं बाहर आ गया था, कुछ अर्जेंट काम था। तो आज बेसिकली मैंने स्पेशली बोला है वो चीज सिखाने के लिए जो जरूरी है हमें वास्तु करने के लिए, जिसमें सबसे पहले डायरेक्शन निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा, किसी प्लॉट के अंदर अगर 16 दिशा निकालने हैं तो कैसे निकालना है, ये जरूरी से आना चाहिए। और जियो जैब्रा ऐप इंस्टॉल करवाना आप लोगों को, और इंस्टॉल करवाने के साथ साथ जो कंप्यूटर में होगा, और कैसे यूज करना है, कैसे उस पर 16 डायरेक्शन ग्रिड करना है, जियो जैब्रा पे डिग्री कैसे लगाना है, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। और पावर पॉइंट पे कैसे ग्रिड करना है, ये चारों चीज, ये सब चीजें जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेसिक पे। सबसे पहले आप लोग इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मैं तो ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैं क्लास में हूँ आप लोगों के साथ, और मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या बता रहे हैं। ऐसे शुभम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लास्ट लगभग 4 सालों से वास्तु की जब जब जरूरत पड़ा है क्लास लेते हैं, और हमारे कंसल्टेंसी में भी मेरे साथ हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे शुभम अभी। और ये सब चीजें आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, शुरू कीजिए, और आप शुभम स्टार्ट करो। जी जी, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है, तो वेरी सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बेसिक बात जो आप पूछेंगे ही पूछेंगे, उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो भी हम डिस्कस करेंगे, आई रिपीट, जो भी हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड,
जियोजेब्रा से रिलेटेड या गूगल अर्थ से रिलेटेड, वो कुछ भी फोन में, आईपैड में, टैब में नहीं चलेगा। ओके, ऑलराइट, मैं पहले क्लियर कर दूं। उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है। लैपटॉप कुछ भी हो सकता है, आप मैक लीजिए, विंडोज लीजिए, जैसा भी लीजिए, आपकी इच्छा हो, ठीक है, लेकिन उस पे ही चले। ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो बेसिक बताने जा रहा हूँ, अभी मैं कवर करूंगा। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो पावर पॉइंट है। आई होप मेरे हिसाब से बहुत कोई ऐसे होंगे जिन्हें पावर पॉइंट आता होगा, कोई होंगे जिन्हें नहीं आता, कोई मिडिल वाले में होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे बेसिक से चल रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो जिनको आता है वो प्लीज ना कहें कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट हो जाओ तो प्लीज जरूर बोलिए कि हाँ फास्ट हो गया, प्लीज स्लो कर लो। बट कोई फास्ट हो गया ये नहीं कहिए कि हाँ बहुत, मतलब बहुत स्लो बता रहे हैं, उस टाइप की चीजें, ठीक है। आई होप अब समझ गए आप। अ, नीलम जी, जैसा मैंने बताया, टैब पे नहीं चलेगा। पीसी, कंप्यूटर, कुछ भी, कंप्यूटर, लैपटॉप, एप्पल का प्रोडक्ट, एप्पल विथ आई मीन मैकबुक, ठीक है, टैब नहीं चलेगा, ठीक है। मोबाइल नहीं चलेगा नीलेश जी, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। आई मैं शेयर करूंगा अपना स्क्रीन, बिल्कुल शेयर करूंगा। ओके, सो सबसे पहला जो बेसिक स्टार्ट है, जब मैं पावर पॉइंट बता रहा था, तो पावर पॉइंट आई होप जब जो भी जिनके पास भी लैपटॉप होगा, मेरे हिसाब से मेजोरिटी के पास होगा, तो सभी के पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर तो वो होगा ही, ये मोस्ट में इनबिल्ट आता ही है, वो बहुत बेसिक है। जिनके पास नहीं है, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, इंटरनेट पे जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, मैं अपना पावर पॉइंट का एक विंडो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, प्लीज इसे देखेंगे। आई होप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जिनको भी नहीं पता है पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे थोड़ा सा हम एडिटिंग या प्रेजेंटेशन या ये बेसिक चीजें काम करते हैं, ठीक है। हमारे रिस्पेक्ट में इसका यूज है कि हम जब मैप पे ग्रेडिंग करते हैं, तो वो जो ग्रेडिंग है वो हम इस पावर पॉइंट पे करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब पावर पॉइंट खोलना कैसे है, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है, आप जब भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलेंगे, ठीक है, उसके नीचे सर्च बटन होता है, उसमें POWER पावर पॉइंट खोल टाइप करेंगे, ठीक है। एक ऑरेंज कलर का आइकन आएगा और उसको डबल क्लिक कर देंगे तो इस टाइप का आपके पास विंडो खुल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप का आपके सामने विंडो खुल जाएगा। आई होप मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इस टाइप का विंडो खुलने के बाद सबसे पहले आप, ये बाकी कुछ भी चीज हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सभी में ये कीवर्ड याद रखिएगा कि जब भी आप खोलिएगा, जिन्हें नहीं पता है, सिर्फ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है, ये आपके सामने इस तरीके का एक खुल जाएगा, ठीक है। हो सकेगा कि जब आप खोलिएगा तो ये थोड़ा सा निकला हुआ हो, मतलब कि ये थोड़ा नीचे की ओर हो, मेरे में ये ऊपर की ओर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एरिया बढ़ाता है और कुछ नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो भी काम करते हैं, तो अच्छा काम करते कैसे हैं उसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कि मान के चलिए कि आपको वास्तु करना है, तो एक तो हो गया कि आपको वास्तु का बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज से मतलब है कि ये होना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ क्या है, कहाँ किस डायरेक्शन में बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। हम उस रिजल्ट पे तब आएंगे जब हम किसी मैप को ग्रिड करेंगे, राइट। तो मैप को ग्रिड करने में कुछ स्टेप्स जो होते हैं, सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है कि आपके पास मैप हो, ठीक है, मैप होगा तभी ग्रिड कर पाएंगे। तो उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, कि एक कि आपको मैप खुद से बनाना पड़े अगर अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको क्लाइंट से मैप अवेलेबल करवाया गया, ठीक है। तो हम अभी जो फर्स्ट पार्ट में उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारे पास मैप अवेलेबल हो, मैं किसी के पास गया या फिर जो भी मेरे पास आए, ठीक है, उनके पास अपने घर का एक आर्किटेक्चरल मैप बना, वो ऐसा मैप जो आर्किटेक्ट बनाया। अच्छा, मैं इस चीज पे क्यों एम्फोसिस कर रहा हूँ, मैं पहले बेसिक से बता दूं कि आर्किटेक्चरल मैप ऐसे बना हुआ मैप नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है उस, कोई भी ऐसे मैप में जो आर्किटेक्ट या फिर क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा जो ऑन स्केल ना बना हो। बेसिक सी बात है, जब हाथ से बनाता है जनरली, तो थोड़ा कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर ही देते हैं, ठीक है। कभी कभी आप, जब आपने खुद ही पर्सनली अगर देखा होगा, आप कभी रफ मैप बनाते होंगे घर का भी, तो आपने मान के चलिए कि आपका रूम कोई 10 बाई 10 का है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपने 10 बाई 10 लिया है, कोई रैंडमली लाइन खींच लिया, ठीक है। या फिर अगर स्केल से बनाते हैं, या फिर आप एक पेज में फिट करना चाह रहे हैं किसी भी मैप को, अपने घर का मैप को, तो आप जनरली लोग ये नहीं देखते हैं
कि हाँ भाई मैंने जो 10 बाई 10 लिया है क्या वो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर से कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी रूम को मान लीजिए या फिर किसी भी एरिया को लेंथ को मतलब 1 फीट को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है, 1 फीट को अगर 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो जो मेरा 10 बाई 10 का एक रूम होगा वो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होगा। वेरी बेसिक, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। बट मान लीजिए किसी का घर है, मान लीजिए 60 बाई 70 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 60 बाई 70 A4 साइज पेपर पे तो कभी नहीं बनने वाला। मतलब अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर को 1 फीट लेते हैं तो अब उससे कोई छोटा करने जाए, मान लीजिए कि आधा सेंटीमीटर को 1 फीट ले, ठीक है, तब भी बहुत मुश्किल है, तब भी नहीं बन पाएगा A4 साइज पेपर पे। फिर भी लोग क्या होता है कि मैंने बहुत बार ऐसा मैप देखा है कि बहुत बड़ा घर का भी मैप हो फिर भी वो एक A4 साइज पेपर पे बन जाता है। तो अभी समझ रहा हूँ कि वो गलत ही होगा, वो ऑन स्केल नहीं होगा। अच्छा, ऑन स्केल से मेरा मतलब यही है कि जितना बड़ा एक स्ट्रक्चर लिया गया हो, जैसे कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हो, एक डेफिनेट फिक्स्ड लेंथ हो, ऑन स्केल से मेरा कहने का मतलब बेसिक मतलब है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब भी एक ऑन स्केल मैप, जो स्केल पे नहीं, सॉरी, विदाउट स्केल मैप को अगर आप प्लॉट करेंगे तो आप जहां भी जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो एक्चुअली वो गलत हो जाता है। गलत कैसे होता है, क्या होता है, बेसिक में अगर अंडरस्टैंड करोगे आप, तो मान लीजिए कि बीच में इतना तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा कि हाँ भाई एक मैप होता है, उसके बीच में चक्र रखते हैं, चक्र रख के डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, ये तो बेसिक आपने देखा भी होगा, इतना तो बेसिक सभी लोग जानते हो। तो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि आपने बीच में चक्र रखा, ठीक है, वो मान लीजिए कि अगर ऑन स्केल मैप होता यानी कि किसी ने ठीक से बनाया होता, तो मान लीजिए कि कोई किचन होता, मान लीजिए वो साउथ ईस्ट में आता फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑन स्केल ना हो तो हो सकता है कि वो कभी कोई ईस्ट में पहुंच गया, कभी वो मान लीजिए साउथ में पहुंच गया, कहीं को और भी पहुंच गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है ऑन स्केल रफ मैप का। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा कि जब हमारे पास या तो मैप हो या तो ना हो, ठीक है। अब मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास मैप हो और वैसा मैप हो जो आर्किटेक्चरली करेक्ट हो, ठीक है। अब जब हमारे पास मैप आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि मैप का ओपन करते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में, जनरली पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है, स्क्रीनशॉट हो सकता है, फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है तो हम क्या करते हैं उस मैप को खोलते हैं, ठीक है। और सारा कुछ मैं पीसी के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो पीसी कंप्यूटर इसी पे करेंगे, तो उसी हिसाब से उसी के रिस्पेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ओके। तो हमने मैप को खोला, फिर क्या करते हैं कि हम मैप को स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, जितना भी अपना डिजायर्ड एरिया है, जितना भी हमें चाहिए यानी कि जितना में हमारा घर है, जितना में वो बना हुआ है, उसको लाते हैं, पावर पॉइंट पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको ग्रेडिंग करते हैं, चक्रा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी जो भी एंगल, जितना भी डिग्री घुमा हुआ है नहीं घुमा हुआ है, उस चीज को लगाते हैं, तब जाके हम इस स्थिति पे या फिर चाहिए तो कंडीशन पे पहुंच पाते हैं कि हम वास्तु कर सकते हैं, कि हाँ भाई अब बता सकते हैं कि अच्छा आप में ये गलत है, ये सही है, यहाँ होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए, या क्या जो भी ये गलत है सही है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला केस होगा, सबसे पहला चीज होगा कि हम पहले समझें कि ग्रिड करते कैसे हैं, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा कि हम क्या आज सीख रहे हैं, क्लियर है। चल वही मैं प्लीज वही बताऊंगा भाई, कैसे लगाते हैं क्या लगाते हैं, उसी पे हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बेसिक ये जान लिया कि पावर पॉइंट खुल गया, हमारा पावर पॉइंट हमारे सामने है। प्लीज हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लीज कोई स्क्रीन पे कुछ लिखिएगा नहीं, ठीक है। प्लीज अपने लैपटॉप पे कुछ नहीं, आपको टाइप करना होगा, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बट प्लीज स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखिएगा, आई रिक्वेस्ट दिस, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक बातें जो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या होता है ना कि अच्छा, उसको बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कुछ कुछ छोटा मोटा बात होगा, ठीक है, वो आप बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप अभी आप अगर मान के चलिए कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस स्लाइड को मैंने यहाँ से अगर डुप्लीकेट किया तो वही चीज आ जाता है, ठीक है, इसको बार बार हटाना पड़ता है। बट अगर आप एक लॉन्गर रन में देखोगे ना, जैसे कि मुझे पर्सनली काम करना पड़ता है, तो मैं दिन में मान लीजिए 4 मैप या 5 मैप के साथ काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी मुझे ज्यादा मैपों के साथ काम करना पड़ता है, तो मान के चलिए कि मैं अगर मेरे पास ये क्लिक टू स्क्रीन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बार बार आते रहेगा, तो एक ट्रबल क्रिएट करता है, ठीक है, उसे मुझे बार बार हटाना पड़ता है। तो इसी तरह कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आप ध्यान रखेंगे तो ऑन अ लॉन्गर रन में आपको ये दिक्कत नहीं होगा। हो सके कि शॉर्ट रन में कि आपको एक मैप बनाना हो, 4 स्लाइड के साथ काम करना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं, बट यही आपको अगर दिन में
मान लीजिए 50 स्लाइड के साथ काम करना हो तो वो दिक्कत करता है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, बेसिक बेसिक क्या काम करना होता है। जब भी आप मैप को खोलेंगे तो बता देता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने पहले ही कहा था माही अग्रवाल जी, मैंने कहा था कि आप स्क्रीन पे कुछ टच ना करें, प्लीज कुछ ना लिखें। ये प्लीज हटाइए, ये सब लाइन मत प्लीज करिए, प्लीज इसको हटा लीजिए। नहीं हटाने आता तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, बट प्लीज कोई ना करे इसको। आई रिक्वेस्ट दिस। ओके, ठीक है। अब देखिए, जब स्क्रीन आपके सामने खुल गया तो ये बेसिकली आपका वर्क एरिया है। ये जितना बड़ा है ये वर्क एरिया है। मैंने इसे जनरली क्या है कि ऊपर वाला जो आइकन है, देख रहे हैं ऊपर वाला जो भी कर रहे हैं ये आता है, ये मैंने हाइड करके रखा है। ठीक है, इसलिए कि मेरा वर्क एरिया बड़ा हो जाए। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि वर्क एरिया को हम चाहे तो जितना बड़ा रखें उतना बेटर, कि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो वर्क एरिया को बड़ा करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो आप हवर करेंगे तो दो साइड का लाइन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये आपको बड़ा छोटा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप सिंपली इतना लमसम कर लेंगे जिससे आपका वर्क एरिया बड़ा हो गया। यहाँ पे जो भी हम मैप लगाएंगे या फिर जो भी मैप के रिलेटेड काम करेंगे सारा इसी पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो सामने आपके आ गया है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये वाले को हटाना होगा। सिंपली क्या करते हैं हटाने के लिए कि आप एक बार पूरा कवर करिए और ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कैसे करते हैं कि जो लेफ्ट माउस बटन है उसको एक बार प्रेस करके रखते हैं और एक प्रेस करके एक बार ड्रैग करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक स्पेस या डिलीट कुछ भी दाब देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बट ये अब जिनके पास करंट वाला पावर पॉइंट होगा ना, अपडेटेड वाला पावर पॉइंट होगा, उसमें एक के साथ एक प्रॉब्लम होता है। पता नहीं इसके साथ होता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसे हटा दिया ना, ठीक है, आपके सामने हटा दिया, अब होता क्या है कि जब मैं ये स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट क्यों करता हूँ, मान के चलिए कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ या फिर कुछ करना हो, ठीक है, डुप्लीकेट करता हूँ, तो जनरली देखिए इसमें डुप्लीकेट किया ये नहीं है। ठीक है, या फिर डुप्लीकेट से प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे डुप्लीकेट में भी क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब आप शुरुआती आप देख रहे हैं, आपने ये स्लाइड खोला, मान लीजिए आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ किया, डुप्लीकेट किया, बट अब आपको नया स्लाइड चाहिए। तो नया स्लाइड चाहिए तो आप क्या करिएगा, या तो यहाँ से जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करिएगा तो फिर ये आया, या तो सिंपली जो आपका कीबोर्ड है उसमें एंटर बटन है, ठीक है, जो नंबर साइड में एंटर बटन है उसको प्रेस करते रहिएगा। देख रहे हैं सभी कोई एंटर करते रहिएगा तो ये ढेर सारा स्लाइड खुल जाएगा। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि सारे स्लाइड्स में देखिएगा तो देख रहे हैं क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल सब में आ गया। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए बेसिक सा एक अप्रोच हमेशा जब भी आप करें तो इस चीज को करिएगा। डिलीट करने के लिए सबसे सिंपल है, स्लाइड पे क्लिक करिएगा, राइट पे क्लिक करिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर सिंपली बैक स्पेस भी आप प्रेस करते रहिएगा तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, आप बेसिक काम ये करिएगा कि सभी कोई होम पे सेलेक्ट जाइएगा। आई रिपीट, मैंने क्या किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने खोला अपना वर्क एरिया बढ़ाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, होम पे चले जाइएगा। होम पे जाने के बाद न्यू स्लाइड का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, न्यू स्लाइड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक ब्लैंक स्लाइड का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि होम पे गया मैं, ठीक है, यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया और नीचे ब्लैंक स्लाइड का ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो सामने स्लाइड आया ये एक ब्लैंक स्लाइड है, इस पे कुछ नहीं लिखा होगा कि ये क्लिक टू ऐड सब टाइटल या फिर कुछ भी। अब बाकी जो ऊपर वाला जो स्लाइड हो आप उसको डिलीट कर दिया करें। ठीक है, ये एक बेसिक प्रैक्टिस बना ली, एक बेसिक अगर आप हैबिट बनाना चाहते हैं तो हाँ बना ली इसको, कि जब भी आप पावर पॉइंट खोले होम पे जाए एक ब्लैंक स्लाइड लेना। अब क्या होगा ना कि अब जो भी मैं जितना भी स्लाइड ले लूँ, ठीक है, वो सारा ब्लैंक ही होगा, उसमें कुछ नहीं पहले से लिखा होगा कि बार बार हटाने का, ये करने का, वो करने का, उसका कोई झंझट नहीं होगा। आई होप क्लियर है। ये बहुत बेसिक था, इसमें कुछ नहीं बताया मैंने, सिंपली ये बताया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं उस पोजीशन पे कि जब हम मैप की मैप देखेंगे, मैप का स्क्रीनशॉट लेंगे। उससे पहले आप प्लीज ये चीज अपने पास ध्यान रखें। कुछ शॉर्टकट्स हैं वो मैं पहले भी बता देता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीजों पे। सभी को विंडो दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए कुछ शॉर्टकट जो है वो बेसिक शॉर्टकट्स हैं। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें तो बेसिक एक तो कॉपी और पेस्ट, आई होप सभी को आता होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट सभी को आता होगा कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है।
ठीक है, जिनको नहीं भी आता प्लीज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। दूसरा चीज स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए जिनके पास विंडोज का लैपटॉप लैपटॉप है, आई रिपीट, जिनके पास विंडोज का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, स्क्रीनशॉट लेने का तरीका होता है कि लेफ्ट शिफ्ट की, यानी कि शिफ्ट की होता है, बट लेफ्ट शिफ्ट की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों साथ ही साथ एक जगह होता है, इसलिए लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट की, विंडोज की और एस, तीनों को दबा के रखेंगे तो एक विंडो टाइप का आएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते हैं। अभी बताता हूँ कैसे क्या होगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे क्या होगा मैं बताता हूँ, बट अभी देखिएगा। जिनके पास मैकबुक है, ठीक है, वो लेफ्ट शिफ्ट की प्लस कमांड की प्लस 4 को प्रेस करेंगे तो प्लस टाइप का एक आइकन आएगा, उसको ड्रैग करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट एरिया डिफाइन कर देता है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं मैप पे। विजिबल होगा रविंद्र जी, सभी को विजिबल है, सो आप प्लीज अपना एक बार चेक कर लें। अब हम मैप पे आते हैं, 1 सेकंड, अभी शो यू द मैप। सभी को मैप दिख रहा है क्या? आई होप अब दिख रहा होगा सभी को मैप। ऑलराइट, दिख रहा है ना? यस या नो कोई भी कह दीजिए, एक दो। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, अब हो सके ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ सिमिलर हो। ठीक है, कि आपके पास आपका घर हो या फिर आप कोई फ्लैट में रहते हो इस टाइप का हो, तो आपके पास एक अपना घर का मैप हो या फिर आप किसी का देखना चाह रहे हो, तो जनरली अभी मैप होता है। ठीक है, इस तरीके का सिंपल सा आपके मैप पास मैप है, ये हमारे किसी क्लाइंट का मैप होगा जो मैंने अभी रैंडमली पिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैप आपके सामने बना हुआ है, इस मैप को बेसिकली क्या कहते हैं करते हैं कि हम इस मैप का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने वर्क एरिया पे जाके उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेसिक सा क्या है कि अब मुझे लंबा दिख रहा है, मेरा स्क्रीन में ये फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा फिट तो हो गया, ऐसा कहीं तो फिट तो हो गया, लेकिन क्या हो कि ऐसा क्या हो मैप जब आपके पास आपका स्क्रीन में वर्टिकली फिट ना हो, तो सिंपली आप मैप को एक बार रोटेट कर दें। ठीक है, मैप रोटेट हो गया, अगर आप चाहे तो आप जूम भी कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरत होता नहीं है। ठीक है, नहीं भी करिएगा, करिए ना करिए, जूम बात बराबर है। ठीक है, जूम मान लीजिए इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या मैं करूंगा कि ये जो मेरा जितना भी ये मैप है, मतलब इतना बड़ा है, तो इसका स्क्रीनशॉट होगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने क्या बताया था, शिफ्ट विंडोज और एस, ये मैंने जैसे ही प्रेस किया। ठीक है, ऐसा नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा जो भी नए हैं, एक बार शिफ्ट दबा दिया, एक बार विंडोज दबा दिया, एक बार एस दबा दिया, नहीं, प्रेस करके रखना है। शिफ्ट प्रेस करके विंडोज और एस तीनों को एक बार साथ ही प्रेस करेंगे या एक एक करके प्रेस कर लीजिए, जो भी ठीक लगे। ठीक है, प्रेस करिएगा तो ये सामने आपके इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आपका स्क्रीन। ठीक है, आपको जहां से भी स्क्रीनशॉट लेना है, जहां से भी स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे मुझे इस कॉर्नर से लेना है, ठीक है, ताकि मेरा पूरा मैप आए, तो आपको आपके माउस का लेफ्ट माउस बटन, आई रिपीट, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखिएगा। प्रेस किया, अब उसके बाद ड्रैग करिएगा, अपने माउस को ड्रैग कर, प्रेस करके ही रखना है, ड्रैग करिएगा, ड्रैग करिएगा तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये जितना भी मुझे एरिया चाहिए मैं उतना एरिया कवर कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इतना लिया क्योंकि मेरा मैप इतना ही में है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब क्या है वो कि स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, अब मुझे कुछ भी कॉपी या पेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इस स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी कॉपी या फिर पेस्ट करने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, प्लीज स्क्रीन पे कोई मार्क ना करें प्लीज। ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। दूसरा चीज क्या देखने वाला होता है कि जब भी मैप में देखें तो आप एक चीज को ध्यान रखें कि जहां भी आपका मैप हो, जैसे मैप हो, तो आप डायरेक्शन वाला सेंसर जरूर देखें, जहां भी डायरेक्शन वाला मार्क हो। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं, तो घर यहाँ पे है, और इसमें देख रहा हूँ कि इस घर के सामने इधर नॉर्थ है। ठीक है, इस साइड नॉर्थ है। ठीक है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि 10 डिग्री पे है, 5 डिग्री पे है, कि 100 डिग्री पे है, कि कितने डिग्री पे है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि मोटा मोटी इधर ही कहीं नॉर्थ है। अब चाहे वो इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस साइड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस मोटा मोटी इधर ही नॉर्थ है, मैं इस बात की इतना मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जब भी मैं मैप देख रहा हूँ कि किधर है। ठीक है, अब ये हो गया इतना काम, अब हम वापस से अपने पावर पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। सभी को वापस से पावर पॉइंट दिख रहा होगा? एक सेकंड, अभी दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा।
देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया ही है, ठीक है। तब मैं इस विंडो पे आ जाता हूँ, मैं दूसरे विंडो पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा मैप है उसे पेस्ट कर लेंगे। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लिक किया सिंपली। यहाँ पे कोई भी विंडो पे आके एक बार सिर्फ लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दें और कंट्रोल+V करूंगा, ये मैप पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई होप, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप मैप पेस्ट करें तो मैप से रिलेटेड कुछ डूज और डोंट्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे, मान लीजिए आपने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने क्या हुआ था मेरा सिचुएशन में कि मैंने थोड़ा सा मैप बड़ा कर लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया। हो सके आप इस सिचुएशन में हो कि आप मैप ज्यादा जूम ना कर पा रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सब कोई जूम कर ले, या फिर कुछ बहुत बड़ा मैप है, या फिर कैसा भी सिचुएशन, ठीक है। जब भी आप स्क्रीनशॉट लें और आपको लगे कि आपका मैप छोटा रह गया और आपका वर्क एरिया बड़ा है, कहने का मतलब कि आपका मैप कुछ इतना बड़ा है लेकिन आपका वर्क एरिया इतना बड़ा है, तो जब वर्क एरिया इतना बड़ा है तो मैं इतना छोटा मैप क्यों रखूं? आइडियली तो मैप को मुझे बड़ा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं मैप को बड़ा कर सकता हूँ, बट मैप को जब भी बड़ा करें स्ट्रेच करके तो एक चीज का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? कि कभी भी मैप को आप मिडिल से कभी भी बड़ा छोटा ना करें, यानी कि यहां से इस तरीके से खींच के लंबा या फिर यहां से खींच के चौड़ा कभी ना करें, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। इसको कभी भी कुछ भी गलती हो जाए तो कंट्रोल+Z कर दीजिएगा, ठीक है। एक उसमें लिख लीजिएगा कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए इधर उधर, तो कंट्रोल Z कर दीजिएगा, वो वापस से सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है, क्यों कर देना चाहिए? इसका रीजन ये है, अच्छा उस रीजन से पहले कि क्या करना चाहिए फिर बड़ा करना हो तो, बड़ा करना हो तो हमेशा कॉर्नर से मैप को पकड़े, ठीक है। कॉर्नर से मैप को पकड़ना है, कॉर्नर से पकड़ के खींचना है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कॉर्नर से मैप को पकड़ के खींचते हैं ना, तो अगर हमारा लेंथ बढ़ रहा है ना, क्योंकि लेंथ अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का होता है फॉर एग्जाम्पल, और ये 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से खींच रहे हैं ना, तो उसी रेशियो में आपका लेंथ और ब्रेथ सेम ही रेशियो में बढ़ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 और 5 था, अगर मैं इसको खींच लिया तो ये 20 होगा। अगर मान लीजिए लेंथ 20 हो जाएगा तो ब्रेथ इतना पक्का है कि ब्रेथ 10 होना ही होना है, ठीक है। अब समझ रहे हैं इस बात को? तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरीके से नहीं खींचते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाता है। एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाता है, कहने का मतलब ये कि जो चीज यहाँ रहना चाहिए था, मान लीजिए कि पूजा, मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्रिड करता उसके बाद फिर पूजा यहाँ पे है, मैं मैप को इस तरीके से लंबा खींच दिया। अब यहाँ पे हो सके कि मेरा यहाँ पे मान लीजिए कि तुलसी का पौधा रखा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि पूजा रूम में इसके बगल में तुलसी का पौधा है, लेकिन जब नॉर्मल में मैं देखता तो तुलसी का पौधा हो सके कि यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा हो, लेकिन अब मैं करूंगा ना तो हो सके यहाँ नॉर्थ ईस्ट ना आए, यहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ जाए। कहने का मतलब बेसिक सी बात है कि मैप स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो जो जिसका स्थान जहां पे है, जहां पे आना चाहिए, वो वहां नहीं आ पाता, ठीक है। क्योंकि ये वापस उसी के बराबर हो गया कि रैंडमली रफ साइज में, जब मैप जिस मैप की मैं बात कर रहा था कि जब रफ साइज में बनाते हैं, ऑन स्केल नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, ये उसी के बराबर होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा क्यों नहीं खींचना चाहिए। एक बेसिक सा शॉर्ट आंसर होता है कि एस्पेक्ट रेशियो खराब हो जाता है। एस्पेक्ट रेशियो खराब क्या हो जाता है वो मैंने समझाया आपको, ठीक है, क्लियर है। कहीं भी गड़बड़ हो जाए तो सिंपली कंट्रोल Z दबा दीजिए। अब मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसे एक कॉर्नर पे ले गया और एक दूसरे कॉर्नर पे यहाँ तक लेके आ गया, इतना बड़ा। अब मेरा मैप काफी बड़ा हो गया, तो मुझे काम करने में आसानी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा लाइंस बनाने में, ग्रिड का, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं उतने देर से एक शब्द का यूज कर रहा था, ग्रिड कर देना। ग्रिड करना में हम लोग करते क्या है बेसिकली, ठीक है। ग्रिड ग्रिड इन द शॉर्ट फॉर्म होता है ना कि आपका जो घर है या जो भी रिक्वायर्ड एरिया है, घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको बेसिकली 16 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको 16 भाग में डिवाइड करते हैं। अब 16 भाग में डिवाइड करने का एक बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि हाँ, अब पहले तो सेंटर फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर जितना भी डिग्री डिग्री है, डिग्री डिग्री पे वो लगा के लाइन खींच दिया और 16 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो एक बेसिक तरीका, सबसे सिंपल। अब डिग्री के लिए क्या है कि आई होप डिग्री से रिलेटेड मैं अभी कोई बातचीत नहीं कर रहा कि कौन कितने डिग्री पे है, उसका अभी कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़े हो प्लीज रिकॉर्डर में जाकर पढ़िएगा कि कौन कितना डिग्री पे होता है, कितना कौन मतलब कि नॉर्थ कितने पे होता है। अच्छा, जो होता है एक डिग्री, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कितना होता है कितना नहीं होता है, उसके रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, ठीक है।
प्लीज इसको जाके, जो नहीं पढ़े अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी मैं उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, बट प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा और जो भी आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट है उसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हमारे सामने मैप आया, अब इसको ग्रेड करना, जो कि मैं बताया था, हम सेंटर फाइंड करते हैं। सबसे पहला ग्रेड करने का काम होता है कि हम सेंटर फाइंड करें इस घर का। ठीक है, सेंटर फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक सा, कि जो भी एरिया है, जो भी अपना डिजायर्ड इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, उसको पहले कवर कर लेते हैं लाइन से, उसके बाद डायगोनल्स को मीट कर देते हैं और हमें हमारा सेंटर, या फिर जिसे ब्रह्मस्थान कहा जाता है, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब उसको करने के यहाँ दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक लाइन से, दूसरा तरीका है हम एक बॉक्स बना के या बेसिक सा कर लें। ठीक है, पहला तरीका जो है वो मैं आपको कहूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में हैं तो आप पहले तरीके का इस्तेमाल करें। रीजन उसका ये है कि दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान है, मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं है। हो सके मुझे, मैं बहुत टाइम से कर रहा तो मुझे आसान लगे, हो सके आपको दूसरा तरीका टफ लगे या पहला टफ लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ये कहूंगा कि आप पहला तरीका इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा टाइम इस पे बिता पाए किसी भी मैप पे। तो आपको कुछ भी, अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे या कुछ भी इशू हो तो आपको पता चल जाए। क्लियर है? अब देखिए, तरीका क्या होता है करने का। तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले अपना इनक्लोज्ड एरिया खुद ढूंढ लेते हैं। जैसे कि हमारे केस में, अभी के केस में, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इन सेंस, कहने का मतलब घर, रेक्टेंगुलर घर है। तो इसका मुझे पता है कि ये जो जितने बाउंड्रीज है, यही हमारा बाउंड्री है, यही बाउंड्री जो है ये कंस्टिट्यूट करेगा या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमें सेंटर निकालने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली, कि आप सभी कोई देखिएगा इस चीज को, होम पे जाएंगे हम, होम पे, होम पे जाने के बाद यहाँ देखिएगा शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स का ऑप्शन है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास होगा वो होगा टेक्स्ट बॉक्स का। कहीं भी कुछ लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बगल में जो ऑप्शन है वो लाइन का ऑप्शन है। इस लाइन वाला देखिएगा, आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप मेरा स्क्रीन, टेक्स्ट बॉक्स, उसके बगल में लाइन का ऑप्शन है। इस लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका है कि आप एक जगह, जहां भी आपका लाइन है, ये देख रहे हैं आपके घर का बाउंड्री का, इस बाउंड्री का लाइन को लिया और यहां से लेके यहां से स्ट्रेट खींच दिया। देखिए, आपको हो सके आपको दिख ना रहा हो, लाइन काफी थिन है तो मैं उसे अभी थिक कर दूंगा, बट मैं एक बता रहा हूँ कि एक सेकेंड। ऑलराइट, ये लाइन मैंने खींच दिया है यहाँ पे। इस लाइन को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये एक तो तरीका हो गया कि आप वहां से पकड़े एक बार लेफ्ट कर्सर को और पकड़ के स्ट्रेट करते लंबा खींच दें तो ये लाइन खींच जाता है। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा बेसिक तरीका क्या होता है, जो भी जिन्हें कुछ लाइन खींचने में दिक्कत हो, वो होता है कि आप एक बार लाइन को क्लिक करें और एक बार कहीं भी रैंडमली क्लिक करें। रैंडमली क्लिक करने के बाद क्या होता है ना कि आपके सामने वो लाइन दिख जाता है, उसके बाद फिर आप इसको पकड़ के और उसके बाद सीधा करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोसीजर ठीक लगे, पहला वाला या दूसरा वाला, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली कर सकते हैं। दूसरा चीज, जो बेसिक चीज है, कि क्या हो जाता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि लाइन, क्योंकि अभी बहुत थिन है, हो सके आपको दिख रहा हो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपको दिखे। अगर जिनको नहीं भी दिख रहा तो यहाँ गौर करिएगा, यहाँ जो डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि लाइन सेलेक्टेड है। ठीक है, मेन समझाने का मतलब ये था कि जब भी आपका कोई भी चीज हो जिस पे आपको काम करना हो, मान लीजिए मैप पे काम करना हो, लाइन पे काम करना हो, चक्रा पे काम करना हो, कैसे पता चलेगा कि आखिर वो सेलेक्टेड है कि नहीं। कभी कभी सिचुएशन हो जाता है कि आपको लगता है कि आपने लाइन को क्लिक किया, बट बहुत जनरल में देखिएगा कि हमेशा वो चक्रा ही क्लिक हो जाता है क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए। तो इसी को पहचानने के लिए हमेशा देखिएगा कि लाइन के केस में या किसी के केस में भी उसके बाउंड्री के चारों अराउंड ये गोल गोल टाइप का डॉट टाइप का दिख जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन में डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब मेरा लाइन सेलेक्टेड है। क्लियर है? अब आपके सामने मेरा लाइन दिख रहा है, अब लेकिन लाइन काफी थिन है। अब इसे मैं थिक करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मोटा हो कि मुझे दिखे भी, या आप सभी को दिखे भी। तो देखने के लिए क्या करना है कि पहले तो देखना है कि या फिर ये जो लाइन सेलेक्टेड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो मुझे लगेगा कि शायद हो सके मैंने इस लाइन पे क्लिक किया, लेकिन आप सभी ध्यान से देखिएगा कि अब जो वो डॉट वाला है वो इस मैप के चारों अराउंड हो गया है। मैप के चारों अराउंड हो गया है, इसका मतलब कि मेरा लाइन सेलेक्टेड नहीं है, मेरा मैप सेलेक्टेड है। तो मैं थोड़ा ध्यान से इस पे क्लिक करूंगा तब ये मेरा लाइन सेलेक्टेड हो गया। लाइंस जहां सेलेक्टेड है उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर में टॉप में देखिएगा अपने पास राइट क्लिक करके यहाँ टॉप में देखिएगा। ऐसा तो तरीका होता है कि आप यहाँ क्लिक करिए फिर होम में जाइए, लेकिन उससे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, बेसिक तरीका, कि राइट क्लिक करिए,
राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। क्या किया मैंने, मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे गया, मैंने देखा कि लाइन मेरा सिलेक्टेड है, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आउटलाइन ऑप्शन पर सेलेक्ट किया। आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ देखिएगा वेट का ऑप्शन है। रिपीट किस चीज का ऑप्शन है, वेट का। यहाँ पे देखिएगा हवर सिर्फ करना है, यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं या हवर भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्लिक करने के बाद या हवर करने के बाद यहाँ देखिएगा साइड में आया। साइड में आने के बाद अब मैं अपना थिकनेस चूज कर सकता हूँ, कितना मुझे थिक चाहिए, सब अपने हिसाब से जो भी आप कंफर्टेबल हो आप थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट रिकमेंडेड एक तरीके से जिसका मतलब आपको काम हो जाए तो आप 3 पॉइंट, जो 3 PT लिखा हुआ है वो ले लीजिएगा, पॉइंट नहीं बट 3 PT जो लिखा हुआ है बेसिकली वो आप ले लीजिएगा। इसको क्लिक कर लीजिएगा, देखिए अब लाइन थिक होगी, ठीक है। क्लियर है, आप सभी को लाइन दिख रहा होगा। अब क्या होगा, दूसरा जो केस है कि जैसे ही सिंपली वही राइट क्लिक करके आउटलाइन पे जाइएगा तो यहाँ कलर का भी ऑप्शन, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कलर का भी ऑप्शन आपको तब जरूरत पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ ब्लैक है। अभी क्या होगा, जब मैं ग्रिड करने जाऊंगा ना तो अभी मुझे कॉर्नर ही नहीं मिलेगा। चाहे आपको दिखाता हूँ कि कलर का कब जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जनरली मैं क्या होता है कि लोग यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, तो मैं भी ब्लैक कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। एक साइड का लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरे साइड का मुझे लाइन चाहिए। अब दूसरा भी सेम सेम काम इधर भी करना है, सेम काम इधर भी करना है। तो दो तरीके, एक कि पहला प्रोसेस आप रिपीट कीजिए, वापस होम पे जाइए, यहाँ पे लाइन जाइए, यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको फिर थिक करिए, ये चीज करिए। दूसरा चीज क्या करिए कि जो मैंने पहले बताया था कि कंट्रोल+C कंट्रोल+V, ठीक है। कंट्रोल+C से कॉपी होता है, ये याद रखने के लिए कि C से कॉपी और पेस्ट के लिए बस V का यूज करते हैं, V फॉर वैन। तो कंट्रोल+C यहाँ से प्रेस किया, सॉरी। अब देखिए सेम प्रॉब्लम यही होता है, मुझे लगा कि हो सके ये लाइन सेलेक्टेड होगा बट सेलेक्टेड मैप था, मैंने सिर्फ कंट्रोल+V प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। देखिए जैसे ही आपने देखा कि मैंने कंट्रोल+C प्लस कंट्रोल+V प्रेस किया, एक और लाइन आ गया सामने मेरे। बस इस लाइन को मैं एक बार क्लिक करूंगा, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखूंगा और नीचे ले आऊंगा। नीचे ले आया मैंने। अब मुझे एडजस्ट करना है, तो आपका जो एरो कीज है उससे आप ऊपर नीचे राइट या लेफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैंने एडजस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब सेम काम इस साइड भी करना है। इस साइड भी करने के लिए सेम तरीके कि आप या तो वापस से लाइन को कॉपी कर लें या लाइन बना लें, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे, मैं जनरली रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि आप लाइन बार बार बनाएं। चारों साइड के लिए भी आप लाइन बार बार बनाएं। आप कॉपी पेस्ट आप जान लीजिए, जानकारी के लिए अच्छी बात है, बट अभी फिलहाल के लिए आप कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। फिर से बनाना हो मुझे साइड में तो मैं क्या करूंगा, फिर से लाइन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ लाइन पे आया। अच्छा, और ये भी अगर किसी के मन में क्वेश्चन हो तो क्या इससे मुझे पता चलेगा कि लाइन सीधा बना या नहीं। एक तो तरीका हो गया कि आप अपने लाइन के सामने सामने ट्रेस कर लीजिए तो सीधा ही होगा, ठीक है। दूसरा, कोई कोई हो सकता है किसी के मैप में थोड़ा सा दीवार टेढ़ा होता है या फिर ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि जब भी आप लाइन बनाइएगा, लाइन को जैसे ही लाइन सीधा होगा ना तो लगेगा कि थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है, कुछ फील होगा, ठीक है, कि पता चलेगा कि लाइन अपने आप को स्ट्रेट अलाइन कर दिया। तो सिंपली वही मैं काम करूंगा। यहाँ लाइन बन गया है मुझे, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं आउटलाइन पे जाऊंगा। आउटलाइन पे जाने के मैं वेट पे जाऊंगा और मैंने 3 वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो मैं कर लिया। और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने जनरली ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बट ब्लैक से क्या प्रॉब्लम होगा या फिर कलर से कब यूज होता है वो भी मैं दिखाता हूँ इसमें। ये मैंने लाइन को अपने लाइन पे अलाइन कर लिया। अब सिंपली मैं कंट्रोल+CV कर रहा हूँ, बट आप प्लीज जान लीजिए बट ना करिए तो ज्यादा बेहतर है। अब इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और ध्यान रखें। एक चीज ये कि जब भी आप ग्रेडिंग करें और जब भी आप, और हमेशा प्लीज ये चीज को ध्यान रखिएगा कि अभी मान लीजिए आपने ग्रेडिंग कर रहे हैं और हो सके कि क्या कहते हैं आप 2-3 दिन में ग्रेडिंग करने का सोचे, तो प्लीज डायरेक्टली अगर समझ जाने के बाद बीच में चक्रा ना लगाएं, ठीक है। ग्रेडिंग हमेशा करें, साइड वाले जो भी लाइंस है वो ओपन हो क्लोज हो जैसा भी जो भी सिचुएशन हो उसमें आप साइड वाला लाइंस बना के ही करें। मैं मेरे पास बहुत सारे मैप आते हैं कि आप देख लीजिए सही बनाया गलत बनाया और डायरेक्टली क्या होता है चक्र यहाँ लगाए होते हैं। मैं कहा आपको कैसे पता, तो वो दिख रहा था कि यहाँ पे मिडिल तो यही होगा, कहाँ जाएगा मिडिल। तो प्लीज ये काम ना किया करें, ठीक है। अब देखिए ये लाइंस हो गया। अब एक दूसरा चीज ये इस लाइंस में कि जब भी आप लाइंस लगाए तो लगाने के लिए तो मैं लाइंस पीछे वाला भी लगा सकता था, यहाँ वाला भी लगा सकता था, मैंने लगाया इंटरनल वाला।
तो जब भी आप लाइंस लगाएं तो हमेशा इंटरनल वाले वॉल्स में लगाएं, एक्सटीरियर वाले में नहीं लगाएं। एक रीजन क्या है, एक बेसिक रीजन तो आप सभी देख के भी समझ रहे होंगे कि अगर मैं एक्सटीरियर्स को ज्वाइन करूंगा तो एग्जैक्टली भले वो सेंटर का बहुत कोई फर्क ना हो, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सेंटर का कुछ बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है कि मान लीजिए एक्सटीरियर से मैं अगर ये डायगोनल मिलाता हूँ तो ये कुछ यहाँ होगा, अब इंटीरियर से मिलाऊंगा तो यहाँ। लेकिन होता क्या है कि आप इंटीरियर वाले से ही मिलाना चाहिए, ताकि ये जो बाहर वाला एरिया है आपका, जो इनक्लोज्ड एरिया है, कहने का मतलब जो वॉल्स होता है वो एक इनक्लोजन का काम करता है, यानी कि एक एरिया को डिफाइन करने का काम करता है। उसका जो एरिया है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका एरिया को काउंट नहीं करता। तो अगर आपके सामने मान के चलिए कि इन फ्यूचर आपके पास सिचुएशन आ जाए कि आपको वॉल का लेंथ ही दिख जाए, मान लीजिए पहले तो देखते होंगे कि वॉल होता ही था मान लीजिए 20-20 इंच का, ठीक है, तो 20-20 इंच का होगा तो उस समय तो ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा सा ही फर्क होगा, अंटिल अनलेस वो कोई बहुत बड़ा एरिया ना हो। बट फिर भी आप हमेशा जब भी लें तो क्या कहते हैं, वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए इंटरनल वाले पे ही रखें। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें क्या करना है आगे या पीछे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सिंपली आपको डायगोनल मीट करना है, तो वापस से वही काम, लाइन पे जाएंगे, लाइन पे जाने के बाद एक क्लिक यहाँ मैंने किया और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ कहीं कर लिया। ये क्लिक करने के बाद अब कोशिश करता हूँ मैं यहाँ मिला देने, अच्छा मिला देने के साथ साथ ये लाइन को मैं देख रहा हूँ, ये लाइन तो यहाँ टच है ही नहीं, इसको मैं टच करूंगा यहाँ पे। अब ये जाके पूरा प्रॉपर एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, अब कलर से क्या होता है कि ये जो लाइन है, अब मैं यहाँ फाइंड करना हो कि अच्छा कहाँ पे एज है, लमसम सब मुझे दिख रहा है बट सभी को क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से? सबको क्लियर हो रहा है? मैसेज डालिए। तब शुभम के टीचिंग को क्या रेटिंग देना चाहेंगे, मतलब डाउट सेशन के लिए? चलिए, मतलब ये है कि एक 3 रेटिंग दिए हैं गोपाल कुमार जी। पूछो गोपाल जी क्या गड़बड़ हो गया? शुभम, जी जी। गोपाल कुमार जी अनम्यूट कीजिए, क्या गड़बड़ हो गया गोपाल जी? जी सर। सर मतलब सर का दोष नहीं है, एक्चुअली हम बहुत बारीकी से समझ नहीं पा रहे थे। कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है? वो सर जैसे एक हम लोग काम जो कर रहे हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, उसी में, और बीच में सेंटर में जो बता रहे हैं कि सर यहाँ से नहीं करना है, वही सब थोड़ा सा हो रहा था। अरे शुभम जी कह रहे हैं कि चारों कोना को मिलाइए और ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए, जी जी। बात है। वो इंटरनल जी लीजिए, सर। एक्सटर्नल, बात तो एक ही है। तो चारों जी कोना जी को जी। मिलाइए और ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए, उसके जी ऊपर सूत्र लगाइए और डिग्री लिख दीजिए, हो गया। जी। 3 बात है। ठीक है अब सर। हम भी आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो हाँ और ये बारीक। ज्यादा अच्छा है सर। ठीक है शुभम, ठीक कंटिन्यू। है सर। ओके सर। और नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग जरूर रिकॉर्डिंग। डालिएगा, बार बार देखने से समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। अभी कर लीजिए क्योंकि मैं जस्ट अभी होटल पहुंचा हूँ। कंटिन्यू शुभम, ऑलराइट ओके। मैं हूँ साथ में। ठीक। ठीक। तो जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे सेंटर लिखते हैं, तो ये सेंटर के लिए अब मैं वही बता रहा था कि यहाँ पे कलर का थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है, इसलिए पड़ जाता है कि अब देखिए यहाँ पे मैं ट्राई फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ दिख नहीं रहा, तो आप प्लीज इसीलिए मैंने बताया था कि कलर को जब भी आपका ऐसा मैप आ जाए तो कलर का भी थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, और कुछ नहीं था इसमें। तो मैं सिंपली कलर को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखिए अब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये लाइन है, अब इसको मैंने मीट कर दिया, मीट हो गया लाइन। अब सिंपली यहाँ पे मैं इसका विथ बढ़ा दूंगा, विथ मान लीजिए मैंने 3 ही कर लिया, या फिर मैं चलिए इससे थोड़ा पतला ले लेते हैं तो ये हो गया। अब सेम काम इसी को करना है, तो आप या तो लाइन फिर से बना लें या फिर Ctrl+C+V प्रेस कर दें, तो आपका लाइन बन जाएगा। अब इसको मीट कर दीजिए, ये लाइन मीट हो गया। ये लाइन मीट हो जाने के बाद अब हमें पता चल गया कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ब्रह्मस्थान। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमें चक्र लगाना होता है। ठीक है, अब चक्र लगाते हैं तो चक्र लगाने के लिए क्या करते हैं, चक्र लगाने के लिए क्या करते हैं कि
आप सभी के जो भी पीसी है उसमें क्या होगा कि आपके पास व्हाट्सएप में चक्र गया हो। ठीक है, मुझे नहीं पता गया है कि नहीं गया है। नहीं गया होगा तो आज चला जाएगा, क्लास एंड होते ही सभी की जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका उसमें चक्र होगा। ठीक है, उस चक्र को क्या करिएगा, हो सके आप अपना जो व्हाट्सएप है उसको पीसी में खोल लीजिएगा, और पीसी में खोलने के बाद उस चक्र को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। डाउनलोड करने के बाद क्या करिएगा कि इसीलिए मैं उस डाउनलोड के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि हो सके जिन्हें नहीं पता हो कि लैपटॉप में कहाँ चला जाता है किधर चला जाता है, उसी रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि अब हम इंसर्ट वाले जो ऑप्शन है ऊपर सभी को देखिएगा यहाँ पे, पहले हमने होम पे किया था, अब हम इंसर्ट वाले पे गए। ठीक है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब जब मैं यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट के बाद पिक्चर्स है, पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद पहले से मेरा ये डाउनलोड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। डाउनलोड वाला जो ऑप्शन खुल जाएगा इसमें सिर्फ CH अपना प्रेस करिएगा। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैंने डेस्कटॉप कर लिया था, वही कह रहा हूँ, अभी खुल क्यों गया। देखिएगा सिंपली डाउनलोड वाले यहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिएगा, फाइल नेम यहाँ पे सिर्फ CH करिएगा, ये चक्र आपके सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा और इसको ओपन कर दीजिएगा तो चक्र आपका खुल जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या मैंने अभी किया। अब देखिए मैंने क्या किया बेसिकली कि इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर्स पे गया, पिक्चर्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं डाउनलोड्स पे कर लिया, डाउनलोड्स पे करने के बाद डाउनलोड आपने किया होगा तो CH करिएगा सिर्फ, चक्र ये 7 खुल जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा या डबल क्लिक करिएगा या क्लिक करके ओपन करिएगा, ये सामने खुल जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि अब इस चक्र को मिडिल में इंसर्ट करते हैं। मिडिल में करने के लिए क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे तो हो गया कि अज्यूम किए हुए कि ये मिडिल में है, ठीक है, बट दिख नहीं रहा ना कि एग्जैक्टली मिडिल में है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस चक्र को पीछे कर देते हैं और लाइन को आगे करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक सिंपली करते हैं। देखिएगा इस चक्र पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है सेंड टू बैक, सभी को देखिएगा यहाँ पे सेंड टू बैक है, उसके बगल में एरो टाइप का ऑप्शन है, एरो टाइप का है, इस पे हवर करिएगा, जैसे ही अपना माउस पॉइंटर लेके जाइएगा यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड। आपको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ आपके सामने कि जो चक्र था वो पीछे चला गया और एक लाइन आगे आ गया। सिंपली यही काम दोबारा से करना है। क्या करना है, राइट क्लिक किया, चक्र पे क्लिक करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक वाला है, इस पे हवर किया, हवर करने के बाद सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो ये चक्र आ गया पीछे। अब क्या करना है कि चक्र को मिडिल पे एडजस्ट कर देंगे इन बिटवीन, तो उसके लिए आप अपना एरो कीज का यूज कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट राइट करने के लिए अब ये देखिए जो VS लिखा हुआ है वही आपका सेंटर है, उसी को आप वहां पे मिडिल में अलाइन कर दें। तो ये आपका बेसिकली चक्र लाइन हो गया, ग्रिड हो गया। तो क्या ये, अच्छा ये ग्रिड हो गया या नहीं हो गया, एनीवन, किसी को कोई आइडिया हुआ या नहीं? क्योंकि मैंने आपको एक चीज दिखाया था। अच्छा जो नहीं कह रहे हैं वो नहीं क्यों, नॉट सेट नहीं हुआ। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि चक्र मैंने ऊपर किया, लेकिन आपको घर के स्टार्टिंग में जब मैं मैप दिखा रहा था तो आपको मैंने दिखाया था कि मैप जो है, इस मैप का जो नॉर्थ है वो इस साइड कहीं है। 8 डिग्री है, नहीं डिग्री वो तो बात की बात है, बट इस साइड कहीं नॉर्थ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें पहले इस नॉर्थ को इस साइड लेके आना होगा। तो इस साइड को लेके आने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे चक्र है, इसको ऊपर में घुमाने वाला ऑप्शन है, ये इसको आप घुमाए और यहाँ पे इस साइड देखिए, यहाँ पे राउंड सा ऑप्शन है, जैसे इसको क्लिक किया और इधर से घुमाया तो ये नॉर्थ इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है नॉर्थ का वो हम इनपुट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो बताते हैं। ये नॉर्थ आ गया इधर, इस साइड मतलब आ गया इस साइड कहीं है। अब इस पे नॉर्थ का जो वैल्यू डालने के लिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, आई रिपीट, क्या करेंगे, चक्र पे ही सेलेक्ट करके चक्र पे राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन देखिएगा, फॉर्मेट पिक्चर है, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करिएगा। फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद 3D रोटेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक्स वाई रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, आई रिपीट एक्स वाई रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ काम है तो जेड रोटेशन से, और किसी से काम नहीं। तो जेड रोटेशन में जाके जो भी इसका नॉर्थ होगा, जैसे कि इसका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 डिग्री नॉर्थ, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 डिग्री लिख देंगे। जैसे ही मैंने 10 डिग्री लिखा देखिए नॉर्थ इधर घूम के, नॉर्थ आप सभी को दिख रहा होगा, आपने किसी ने नहीं देखा
देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ 10 डिग्री लिखा, देखिए नॉर्थ उधर घूम गया, तो ये हमारा 10 डिग्री पे लाइन हो गया। अगर इसका चक्र आई मीन सॉरी, अगर इसका नॉर्थ 10 डिग्री होता तो हमारा ये ग्रेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। ठीक है, क्लियर है? ये बेसिक था, ये सिंपली था। अब दूसरा चीज जो था मैं बता रहा था टेक्निकल से रिलेटेड कि दूसरा एक जो तरीका जो कि ग्रेडिंग करने का, तो ग्रेडिंग करने का सिंपल सेम तरीका होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। बस उसमें क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कि वो इतना धीरे, इतना टाइम ना लगे कभी। अभी मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, चक्रा ग्रुप में चला जाएगा शालिनी जी, इसीलिए मैंने कहा था कितना डिग्री है क्या पता, वो जब नॉर्थ में बात करेंगे तो उस पे, अभी नहीं, अभी मैंने कहा ना कि अभी उसको उस पर बात नहीं किया। फॉर्मेट पिक्चर अगेन, ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था थोड़ा जल्दी चीजों को करने के लिए कि यहाँ देख रहे हैं आप सभी के पास, सभी को दिख रहा है रेक्टेंगल वाला ऑप्शन, सेम वही, ये होम पे गए, होम पे क्लिक किया, ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन था, रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और एक कहीं भी आप चाहे तो रेक्टेंगल इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। क्या किया, सिंपली मैं फिर से बोल रहा हूँ, होम पे गए, रेक्टेंगल यहाँ जहाँ लाइन वाला ऑप्शन था उसी के बगल में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे गया, चाहे तो रेक्टेंगल कहीं भी क्लिक कर लीजिए या फिर एक एक बार में बड़ा कर लीजिए। इसको करने के बाद आप राइट सिंपली राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करिएगा तो आपके पास ऑप्शन वही आउटलाइन वाला ऑप्शन जो उस समय लाइन में बता रहा था, राइट क्लिक करिएगा। राहुल यादव जी प्लीज, मैं एक बार डिक्लाइन किया हूं मैंने आपका रिक्वेस्ट, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा तो आउटलाइन वाला जो ऑप्शन है उस पर वापस से क्लिक करके वेट वाले ऑप्शन पे जाके जो आप 3 पॉइंट करते थे वो वाला क्लिक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आ गया हमारे सामने, अगर कलर चेंज करना हो मान लीजिए तो कलर चेंज कर लिया। आप सभी को दिख रहा हो कि आउटलाइन जो है उसका कलर चेंज हो गया। अब जो इनसाइड वाला है, जो ये पूरा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इस पे फिर से राइट क्लिक करना है, और ये जो फिल वाला ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आई रिपीट, राइट क्लिक करना है। पहले आउटलाइन में काम किया, अब फिल वाले में क्लिक करके और जो नो फिल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। नो फिल करने से क्या होगा कि हमारे पास जो बार बार लाइन बनाते थे उसका झंझट नहीं होता, ये लाइन पूरा आ गया। बस सिंपली इसको यहाँ पे हमने अलाइन किया, अलाइन करने के बाद ये इस तरीके से बना दिया। तब वो जो 4 लाइन बनाना पड़ता था वो लाइन नहीं बनाना पड़ता है, इससे तुरंत हो जाता है विद इन सेकेंड्स। अब सिंपल वही काम कि इधर वाला जो लाइन है ये इसको यहाँ से मैच कर दीजिए, और इस साइड वाले लाइन को यहाँ पे मैच कर दीजिए। अब इसको अगर मान के चलिए कि आपको थिक करना है तो सेम वही काम करके हल्का थिक कर लीजिए। ये ठीक हो गया। वापस से अगर आपको वही चक्र डालना है तो चक्र डालने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट में पिक्चर, पिक्चर के बाद अगर आपने जहां भी रखा हो आपने, ठीक है, ऐसे मैं डाउनलोड्स के बारे में बता रहा था कि जनरली डाउनलोड्स में सेव होता है। डाउनलोड्स में करके चक्र वाला जो ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करिएगा, चक्र सामने आ जाएगा। चक्र आ जाने के बाद वेट अ सेकेंड, ठीक है, चक्र आ जाने के बाद यहाँ पे फिर से वही राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक वाला ऑप्शन था, इस पे क्लिक किया, सेंड बैकवर्ड, फिर से वही काम, सेंड टू बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड हो गया, आई एम सॉरी, सेंड टू बैकवर्ड, फिर से वही वाला सेंड टू बैकवर्ड, पीछे चला गया, अब एरो कीज से इसको आगे पीछे करके अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद वापस से ये जो नॉर्थ मेरा उधर था तो मैंने इसे घुमाया और इस नॉर्थ को इधर कर लिया। अब उसके बाद डिग्री लगाने के लिए राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर पे गया, फॉर्मेट पिक्चर पे जाने के बाद ये 3D रोटेशन जो है उस पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा काम होगा वो जेड रोटेशन में होगा, जेड रोटेशन पे मैंने क्लिक किया। जेड रोटेशन पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसका 10 डिग्री था या फिर जो भी डिग्री था वो ये डिग्री लगा लिया और ये हमारा ग्रिड हो गया। ये क्लियर हो गया, इतना ही था ये ग्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक। ये बेसिक तब ये काम तब करेगा जब आपका प्लॉट जो भी है वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्लियर है? नीलेश जी मैंने कहा ना अभी डिस्कस नहीं किया हूँ। 10 डिग्री से रिलेटेड जिनको भी क्वेश्चन है कहाँ से आया, अभी मैंने रैंडमली बस ले लिया ऐसे ही 10,
वो है नहीं, कहीं 10 है कि 15 है कि 50 है, किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता। ठीक है, वो बस रैंडमली ले लिया कि 10 डिग्री है, चलिए इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये था बेसिक ग्रेडिंग से रिलेटेड। अब मैं गूगल अर्थ को कवर कर रहा हूं। मैप को क्या समझाऊंगा मैं? मैप तो जो है बेसिक ना, चक्रा कैसे घुमाया, चक्रा इस तक, यहाँ देखिए, यहाँ पे जहां भी आपके पास ऊपर जहां नॉर्थ लिखा होगा ना, वहां पे देखिएगा एक राउंड टाइप का दिखता है यहाँ पे। अब जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो राउंड वाला दिखेगा आपको। आप जैसे ही वहां पे उसको क्लिक करके यहाँ लेके जाइएगा, आपका भी जो कर्सर है वो घूम जाएगा, और उसको फिर आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे। इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिए। वो वाला पोजीशन दत्ता जी होगा कि वो अगर कट है क्या है, उसको भी डिस्कस करूंगा। आपको कैसे पता लगा कि वो, शुरुआती में मैंने बताया था ना कि हमेशा मैप में देखा कीजिए कि नॉर्थ किधर है। जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो ये इसी साइड में मैप में दिखा हुआ था कि कहीं बाथरूम साइड में ही, यानी बाथरूम से कहने का मेरा मतलब है कि इस साइड में ही कहीं नॉर्थ है। ठीक है, मतलब अगर बीच में रखा जाए तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। बस यही था। चक्रा कहाँ से लाया, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे गया, पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ मैंने चक्रा लिखा। बट चक्रा तभी आएगा जब आप डाउनलोड करेंगे, और आपके ग्रुप में अगर नहीं गया हुआ है तो आपके ग्रुप में आज ये चक्रा चला जाएगा। मैप इंसर्ट फिर से करने के लिए जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, उस स्क्रीनशॉट को ही पेस्ट कर, यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करना है। एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बालकनी इज नॉट कंसिडर, वो डिपेंड करता है कि बालकनी कंसिडर होगा या नहीं करना कंसिडर होगा। इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं, अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो अभी मैं जंप कर रहा हूँ गूगल अर्थ पे। ठीक है, कि आखिर जो ये डिग्री निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, क्या निकाला क्या नहीं निकाला। ठीक है, उसमें मैं अभी जा रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखिए, एक सेकेंड। आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूँ, जिसको देखिएगा। इस पीडीएफ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो, उसमें बेसिकली क्या है कि हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कैसे उस, पहले डायरेक्शन नहीं, पहले तो लोकेशन कैसे लेते हैं, कि पहले लोकेशन जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई किस लोकेशन का निकालना है या किस लोकेशन का नहीं। जस्ट सेकंड, मेरे पास एक, नो वरीज, नो वरीज, कोई अभी मिल नहीं रहा मुझे, बट कोई नहीं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब हमने ग्रेडिंग कर लिया, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम नॉर्थ निकालेंगे किस तरीके से। नॉर्थ किस तरीके से निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम लोकेशन का निकाल रहे हैं, आखिर वो लोकेशन को रिट्रीव करेंगे कैसे, किसी से लोकेशन मांगेंगे कैसे, या फिर किसी को लोकेशन भेजेंगे कैसे, ये पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आप सभी को इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिनके पास भी अभी फोन होगा, प्लीज अपने हाथ में, जो अभी फोन से देख रहे हैं वो रहने दीजिए, जिनके पास अभी लैपटॉप से देख रहे हैं स्पेयर में है, वो फोन ले लीजिएगा। फोन में व्हाट्सएप खोल लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में खोल के जहां आप चैट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, वहां पे पिन जैसा ऑप्शन होता है, सेफ्टी क्लिप जैसा ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिएगा। या फिर जिनको भी लोकेशन भेजना आता होगा तो ठीक है, जिनको नहीं आता होगा वो समझ लीजिए, और आपके ग्रुप में मैं वो पीडीएफ भेज, ठीक है, तो आप सभी सुन लीजिए। मुझे पीडीएफ में मिल नहीं रहा, बट आपको पीडीएफ में ग्रुप में भेज। करते क्या है कि जो पिन वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे लोकेशन दिख जाता है। ठीक है, जिनके पास फोन है वो आप ट्राई भी कर सकते हैं। लोकेशन पे जाने के बाद जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करिएगा तो सामने आपके दो ऑप्शन खुलता है।
एक दिखता है आपको कि करंट लोकेशन, और दूसरा दिखता है आपको लाइव लोकेशन। ठीक है, तो आपको करंट लोकेशन पे नहीं जाना, आपको लाइव लोकेशन पे जाना है। लाइव लोकेशन पे जब भी जाएंगे ना, तो लाइव लोकेशन के नीचे लिखा होता है कि 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। उसके बाद वो थोड़ा देर उसको रखिएगा ना, तो धीरे धीरे कम होगा। मान लीजिए अगर आपका 50 मीटर से स्टार्ट हुआ ना, तो 50 होगा, 40, 30, 20, 10, इस तरीके से होगा। तो जब भी ध्यान रखें कि जब भी किसी को भी आप लोकेशन भेजें, आई रिपीट, प्लीज सुनिएगा इस चीज को, जब भी किसी को लोकेशन भेजें, जो कि आपको करंट लोकेशन भेजना है, करंट लोकेशन कब भेजना है, ये इस चीज को भी ध्यान सुनिएगा, करंट लोकेशन तब भेजना है जिस जगह का आपको लोकेशन से आपका जिसका भी नॉट निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर का लोकेशन निकालना हो, या फिर निकालना हो, ठीक है, या फिर किसी और को भी अपने घर का लोकेशन निकालना, सॉरी नॉट निकालना हो आएंगी, तो नॉर्थ निकालना हो जब भी, तो उस जगह पे हमेशा प्रेजेंट रहें। ऐसा नहीं कि अपने घर पे बैठ के अपने घर का भेज दिया और किसी और के घर का निकलवाना है, तो वो नहीं। ठीक है, जी उसी लोकेशन पे रहना है। उसके बाद करंट लोकेशन वाला जो ऑप्शन है, जब भी वो एक्यूरेट, नीचे लिखा हुआ रहता है एक्यूरेट टू, जहां भी देखिएगा, जो भी अभी फोन में देख रहे होंगे उनको दिख रहा होगा, एक्यूरेट टू 10 मीटर, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए या फिर 10, 15 तक ना रहे, तब तक कृपया करके उसको नहीं भेजें। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्यूरेट तक ये, एक्यूरेट तक वो, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी मान लीजिए ना, कभी शुरुआती में होता है, मैंने क्लाइंट से लोकेशन मांगा कि अपना लोकेशन भेज दीजिए, मैं देखता हूँ आपका नॉर्थ कितना है। उन्होंने तुरंत खोला वहाँ लोकेशन वाला, वहां पे देखा उन्होंने लाइव करंट लोकेशन भेज दिया। वो अभी तक कैलिब्रेट ही कर रहा था, वो अभी लोकेशन 100 मीटर दूर का दिखा दिया, मैं पता चला आधा घंटे तक घर ही ढूंढ रहा कि घर है कहाँ। उन्होंने ऐसा घर दिखाया था, वो मिल ही नहीं रहा, ना उनको मिल रहा ना मुझे मिल रहा। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा देर वेट करना होता है, जब लोकेशन सिंगल डिजिट यानी कि 5 मीटर, 10 मीटर तक आ जाए, तो आप उस लोकेशन को भेजिए, तब घर ढूंढना आसान होता है। तो वो जब भी लोकेशन आपके पास आ जाए व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में लोकेशन आ जाने के बाद, मैं पीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि पीसी में जब भी आपके पास व्हाट्सएप खुला हो, लोकेशन आ जाए, तो जैसे ही आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास लोकेशन आ गया, लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने दिखेगा इंटरफेस। ये देखिए, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये है क्या? ये है कुछ नहीं, है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप से खोला, यहाँ पे ये गूगल मैप्स खुल जाता है। आपको मतलब है, तो कोऑर्डिनेट से मतलब होता है। ठीक है, किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का जब हमें नॉर्थ निकालना होता है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करते हैं कि जब भी आपने वो जो लोकेशन किसी ने भी आपको भेजा है और आप इस लोकेशन को क्लिक करते हैं, तो आप अपने लेफ्ट साइड में भी देखिएगा, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको 21 डिग्री 7 मिनट, फिर बाद में सेकंड नॉर्थ, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट्स ही है। उसके नीचे भी जो लिखा हुआ है सेम ही चीज लिखा हुआ है, वो भी कोऑर्डिनेट्स है। तो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर ले, या तो नीचे से भी सेलेक्ट करके कॉपी कर ले, दोनों बात बराबर है। सेलेक्ट करिएगा तो कंट्रोल+C प्रेस करिएगा तो कॉपी। दूसरा जो तरीका ये है कि आपके पास जो सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड कलर का एक पिन मार्क है। रेड कलर का जो पिन मार्क है, इस पे राइट क्लिक करिएगा। आई रिपीट, जो भी रेड कलर का पिन मार्क है, इस पे राइट क्लिक करिएगा, तो देखिए फर्स्ट में ही आपको सेम चीज दिखेगा, 21, 11, 6, 9, 4 जो दिख रहा है सेम चीज है, ये भी सेम ही कोऑर्डिनेट्स है। जस्ट आप इसको क्लिक कर दीजिएगा एक बार ना, तो ये कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये कॉपी करने का कोई झंझट नहीं होता, सिंपली यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया और ये कॉपी हो गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? लोकेशन कैसे फाइंड करना है, कैसे खोलना है, भेजना है लोकेशन, उसको क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम गूगल अर्थ को ओपन करता हूँ, गूगल अर्थ दिखाता हूँ जिनके पास गूगल अर्थ है। ठीक है, जिनके पास नहीं है, आपके पास ग्रुप में एक लिंक जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, आपका गूगल अर्थ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करिएगा, गूगल अर्थ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इधर नहीं जाना, उस साइट पे नहीं जाना, वेबसाइट पे नहीं जाना, लिंक पे क्लिक। अब याद रखिएगा, लिंक इसमें खोलना है, लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलना है, ऐसा नहीं कि फोन में लिंक खोल रहे हैं, फोन में वहां डाउनलोड हो गया वहां इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चीज नहीं करिएगा। तो इसको लैपटॉप में ही लिंक को खोलिएगा, लिंक को खोलिएगा, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद जो भी डाउनलोड हो जाएगा उस पर डबल क्लिक करिएगा, तो एक प्रॉम्प्ट आएगा, यस करिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं आपको गूगल अर्थ खोल के दिखाता हूँ कि गूगल अर्थ कैसा दिखता है, क्या होता है।
कोई भी गूगल अर्थ लिख के टाइप करके इस तरीके से डाउनलोड नहीं करिएगा। गूगल वेब खोल लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा। सभी को दिख रहा है स्क्रीन गूगल अर्थ? जब भी आप गूगल अर्थ खोलिएगा ऐप के फॉर्मेट में होगा, वेब पे नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं कि क्रोम में खुल जाए तो कहिए गूगल अर्थ हो गया, नहीं, ऐप के फॉर्मेट में होगा, वो डाउनलोड होगा, आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद आप सर्च करिएगा अपने सर्च बार में नीचे, तो गूगल अर्थ आपको दिख जाएगा। गूगल अर्थ दिख जाएगा, उसके बाद डबल क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस है, ये पूरा गूगल अर्थ का है। अब इस गूगल अर्थ में क्या हमें काम है, क्या नहीं काम है, किस चीज का है, उस चीज पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी को, अपने राइट साइड में सभी को देखिएगा, सॉरी आई मीन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में सभी को टॉप में देखिएगा तो यहाँ एक सर्च होगा, सर्च के नीचे यहाँ पे बॉक्स है, सर्च है, सर्च के नीचे बॉक्स है। इसी में आपको जो आपने कोऑर्डिनेट्स अभी कॉपी किया था वो आपको पेस्ट करना है। तो कंट्रोल और वी दबा के हमने अपना कोऑर्डिनेट्स जो कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके सर्च करते हैं ये कहाँ का है, क्या है, देखते हैं। देखिए अब जब मैंने कोऑर्डिनेट्स को सर्च किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो ये खुल गया। ठीक है, अब ये मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये लोकेशन है। अब इस लोकेशन को क्या करूंगा, मैं जूम करूंगा। तो जूम करने के लिए दो तरीके, ठीक है, दोनों तरीकों को जान लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं। तो दो तरीके क्या है कि एक तो आपके पास जो माउस का आपका स्क्रोल व्हील है, स्क्रोल व्हील से मैंने जूम करना है, मैं इस तरीके से जूम कर दूं, ये मेरा जूम हो गया। ये जूम हो जाने के बाद ये दिख गया कि अब ये अब मुझे क्या है कि मान के चलिए कि अब क्लाइंट ने मुझे लोकेशन भेज दिया या किसी ने भी लोकेशन भेजा। अब मुझे कंफर्म करना है क्या यही प्लॉट है या फिर यही प्लॉट है, तो आपका घर कौन सा है। इसको करने के लिए हम सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और उन्हें भेज दें। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आप सभी को पता है, शिफ्ट विंडोज एस, विंडोज के लिए, मैकबुक के लिए कमांड शिफ्ट 4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उनको भेजेंगे कि बताइए उसमें कौन सा, तो वो मार्क करके भेजेंगे कि ये घर है, ये घर है, या फिर ये घर है, या फिर ये घर। हमारे केस में यहाँ घर बनेगा, हमारे केस में घर यहाँ बनेगा, यहाँ पे घर नहीं दिख रहा, ये जमीन कुछ यहाँ पे, ये लैंड कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया था कि हमें जूम करने के दो तरीके हैं, एक तो स्क्रॉल व्हील से इस तरीके से जूम कर लिया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम डबल क्लिक करें, माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो भी जूम हो रहा है, जूम हुआ। अच्छा किसी को अंतर दिखा क्या, ये स्क्रॉल व्हील कर रहा हूं और उससे मैंने जूम किया और डबल क्लिक से मैंने जूम किया, इसमें किसी को कुछ अंतर दिखा क्या, एनीवन, 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 अंतर दिखा तो क्या दिखा, क्लैरिटी, नहीं नहीं क्लैरिटी थोड़ी, फास्टर, नहीं चलिए ठीक है ठीक है, दो लोगों ने सही कहा एंगल, ठीक है ठीक है। डबल क्लिक इज बिगर वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, जब खुद करिएगा तो देखिएगा कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं होता। डबल क्लिक इज बिगर नहीं, अब इस तरीके से करूंगा और थोड़ा जूम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए हुआ क्या, एंगल का अंतर, एंगल का अंतर क्या हुआ कि क्या होता है ना कि जब भी आप स्क्रोल व्हील से करते हैं ना, तो आप भी जाते हैं अर्थ गोल है और से कर्वेचर राउंड है, ठीक है। तो आप सिंपली जब नॉर्मली पास जाते हैं, जूम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना कि अर्थ के कर्वेचर जो सर्कुलर है, तो आपका भी जो एंगल होगा ना वो साइड वेज हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली आप बर्ड आई व्यू नहीं देखते हैं, 90 डिग्री नहीं देखते हैं, आप थोड़ा सा डिविएटेड देखते हैं, हो सके वो 85 हो सकता है, 80 हो सकता है, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी आप यूज कर रहे हैं, आपने कभी यूज करके देखा, आपको कुछ रियलाइज होगा, डाउट होगा, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो मैं बर्ड आई व्यू नहीं देख रहा हूँ, मैं, मुझे आपको फील हो रहा है ऐसा कि मैं कोई साइड से देख रहा हूँ उस चीज को, अपने प्लॉट को कहीं साइड में खड़ा होकर एकदम एग्जैक्टली ऊपर से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको, ये थोड़ा सा डेविएशन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी जान लीजिए, और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि रिकमेंडेड क्या है कि आपको क्या स्क्रॉल व्हील करना चाहिए या डबल क्लिक करना चाहिए, मैं कहूंगा आप स्क्रॉल व्हील ही यूज करें, ठीक है। डबल क्लिक क्यों ना करें, डबल क्लिक करने से क्या होता है ना कि वो इजी तो होता है, सही तो दिखता है, टाइम के साथ करें बाद में। डबल क्लिक करने पे क्या होता है ना कि आप तुरंत जूम तो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि एक बार और डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने ये किया, तो थोड़ा सा और क्रॉस करना है, डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हो जाता है। शुरुआती में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था कि अब हटाओ किसको, इसको कैसे करूं,
तो सिंपली आप टॉप राइट कॉर्नर में देखिएगा एग्जिट ग्राउंड लेवल व्यू दिख रहा है। टॉप राइट कॉर्नर पे एग्जिट ग्राउंड लेवल व्यू, उस पर क्लिक करिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देखिए अब आपको दिख रहा होगा तो एंगल से दिख रहा होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि पावर पॉइंट में एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप पावर पॉइंट खोलें तो आप उसमें क्लिक करके ब्लैंक स्लाइड कर दो। कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा मैं गलती से पावर पॉइंट तो नहीं खोल दिया, नहीं, मैंने इंटेंशनली पावर पॉइंट बोला है। पावर पॉइंट में जिस तरीके से मैंने बोला कि जब भी पावर पॉइंट करें तो आप एक बार ब्लैंक स्लाइड खोलें, उसके बाद फिर वो पहले जो स्लाइड था उसको हटा दो। उसी तरह इसमें भी एक हैबिट बनाइए कि जब भी आप स्क्रॉल से ही करें वो ज्यादा इजी होता है। और दूसरा काम क्या करें कि सभी को लेफ्ट साइड में देखिएगा मेरे स्क्रीन पे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, एडिट फाइल व्यू। व्यू का जो ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन में यहाँ रीसेट देखिए। सभी को जिनके पास विंडोज है उनके पास यहाँ पे देखिएगा तो रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट का ऑप्शन में तीन ऑप्शन है आपके पास, एक टिल्ट है, एक कंपास है, एक टिल्ट एंड कंपास है। देखिए जिनके पास मैकबुक है उनका जो ये फाइल वाला होगा ये गूगल अर्थ प्रो के ऊपर में लिखा होगा, ये ऊपर में होगा। और जो ये आपका रीसेट वाला होगा जिनके पास मैकबुक है उन्हीं के लिए रीसेट वाला जो ऑप्शन होगा ये शायद सेकंड लास्ट में नहीं है, ये शायद लास्ट में है या फिर थोड़ा सा ऊपर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं, दोनों सेम ही रीसेट है। तो ये रीसेट वाला जो ऑप्शन है इसमें देखिएगा एक टिल्ट है, एक कंपास है, एक टिल्ट एंड कंपास। ठीक है, टिल्ट तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टिल्ट क्या था। ठीक है, कि टिल्ट अभी हो रहा था। जैसे ही मैं व्यू पे करता हूँ यहाँ पे देखिए, मैं टिल्ट पे करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, देखिए जो एंगल था वो तुरंत से सीधा हो गया और एकदम 90 डिग्री अब मुझे एग्जैक्टली ऊपर से प्लॉट का व्यू दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब जो टिल्ट उसके बाद कॉम्पस का ऑप्शन था वो क्या होता है, वो ऑप्शन ये होता है कि देखिए यहाँ पे ऊपर नॉर्थ दिख रहा होगा सभी को, देखिएगा मेरा राइट साइड कॉर्नर में नॉर्थ हमेशा ऊपर पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि पहले कभी कभी मुझे ऐसे दिख रहा है, अब मुझे मन किया कि नहीं मैं ऐसे देखूं, देखने के लिए तो मैं जैसी मर्जी वैसे भी देखूं, तो इस तरीके से दिखा दिया मैंने, इस तरीके से घुमा दिया एमी, घूम गया मेरा ये प्लॉट। ये घूम जाने के बाद क्या हुआ, अब मैं नॉर्थ निकालना सोचूंगा तब कंफ्यूज हो रहा होगा, अच्छा नॉर्थ तो इधर दिखा रहा है, अच्छा मैं इधर से निकालूं या इधर से निकालूं, अब तो ये घूम गया, अब मैं इसे सीधा कैसे करूं। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका होता है कि पहला तरीका कि एक ये जो ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है ना, देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, बस उस पर क्लिक कर दीजिएगा ना, ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो मैंने कहा था कि एक बेसिक आदत डाल लीजिए कि सिंपल सा जब भी आप स्क्रॉल से जूम करें तो व्यू में जाएं, यहाँ रिसेट में जाएं। और ये टिल्ट तो समझ में आ गया क्या था। कंपास वाला जो ऑप्शन है वो सेम वही जो कंपास वहां पे बताया ना मैंने कि ऊपर में राइट साइड में ऊपर में मैंने जो इधर उधर हो गया था, फिर मैंने ऊपर जो नॉर्थ वाला है उसको क्लिक किया, सेम काम ये कंपास भी करता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है, आप टिल्ट एंड कंपास क्लिक कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, जब भी आप क्या करें कि मान के चलिए कि आपने, इन शॉर्ट में समराइज करता हूँ कि आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने खोला, ये सर्च हो गया, अब आप इसको स्क्रॉल व्हील लिया, ये जूम कर लिया कि अच्छा मेरा यहाँ कहीं प्लॉट है, ये धीरे प्लॉट धीरे वहां पे है। शुभम शुभम का स्पीड जी, बहुत हाई है ना, ओके ओके नॉलेज बहुत है स्टेप, लेकिन स्पीड बहुत हाई हो जाता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं फिर से आराम आराम। रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, मैंने क्या एक बोला। मिनट, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं सिखाऊं अमित जी? चलिए। नहीं, बहुत अच्छा से शुभम को टैलेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है। मैं अभी ना 1 मिनट में मैं आपको लोकेशन डायरेक्शन निकालना ना शुभम, जी जी क्या डायरेक्शन निकालना चल रहा है ना? जी, हम नॉट निकालने का सिखा रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि क्या कहते हैं जब जूम करते हैं तो थोड़ा सा जो एंगल ठीक होता है वो सेट कैसे हम्म 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 हम्म। ये ऐसी चीज है ना, जब तक खुद से नहीं करेंगे ना आप लोग, जब खुद बैठेंगे और फिर वीडियो चालू करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, फिर एकदम समझ में आएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से। गूगल अर्थ प्रो। आ गया। किसी का डायरेक्शन निकाल रहे थे, स्क्रीन दिख रहा है, वो ये वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसका डायरेक्शन था? हाँ, ये गुड़गांव में कल मैं डायरेक्शन निकाल रहा था। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक ऐसे फ्लैट बना हुआ है,
तो ये कोई मेरे नोन है, वो खरीद रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जरा देख के बताइए ना वास्तु कैसा है। तो ये प्लॉट का डायरेक्शन निकालना है फ्लैट का। कैसे निकलेगा? आपको शुभम ने बताया कैसे। ऊपर में जाना है और रूलर का ऑप्शन है, ये दिख रहा है ना, घड़ी के बगल में सूर्य, सूर्य के बगल में पृथ्वी का चक्र दिख रहा है, उसके बगल में रूलर। रूलर का ऑप्शन क्लियर है? ये रूलर पे क्लिक किया, सबको क्लियर हो गया, मैं समझ सकता हूं। देख लीजिए, रूल नंबर 1 है। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि आप जब गूगल अर्थ प्रो में जब सर्च करते हैं तो आपको पास ऑप्शंस आता है कि आप लाइन किधर से किधर खींच। अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये नॉर्थ, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है। नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो साउथ इंडिकेट कर रहा है। राइट हैंड साइड में खींच रहे हैं तो ईस्ट इंडिकेट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो साउथ करेगा। अगर मैं कहूं इस प्लॉट में मैं नीचे से ऊपर की तरफ लाइन खींच रहा हूं, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ मैं लाइनिंग दे रहा हूं, तो अब यहां पे दो चीजें हैं। ये भी नीचे से ऊपर दिख रहा होगा और ये भी ऊपर दिखेगा, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट, बिल्कुल टेढ़ा प्लॉट है ये। तो हम लोग को देखना है कैसे स्टडी करते हैं कि ये जो प्लॉट है इसका डोर तो इस तरफ खुल रहा है भाई। रोड रोड जो है, ये जो रोड बना हुआ है ये किस तरफ जा रहा है? तो हम लोग इस प्लॉट में सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि मैं इस प्लॉट पे लाइन खींच देता हूं इसके पैरेलली। ये लीजिए, ऐसे ही बना हुआ ना। तो नॉर्थ आ रहा है 32 डिग्री, तो इसको नॉर्थ कहते हैं, 32 डिग्री का है। यानी जब आप इस प्लॉट का ड्राइंग बनाएंगे, मान लीजिए ये फ्लैट है, जब इस फ्लैट का इसी के पैरेलल मान लीजिए ऐसे फ्लैट बना है, आप सेंटर में खड़े हैं, तो जब आप ग्रिड करेंगे तो इसका ये जगह पे ये लाइन जो जा रहा है ये 32 डिग्री होना चाहिए। और अगर आपको 1 डिग्री पता है तो बाकी डिग्री ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा, है ना। जैसे 1 डिग्री क्लियर हो गया ना, ये तो साफ दिख रहा है ना कि फ्लैट के साथ ये सीधा 32 डिग्री आ रहा है, तो बाकी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है शुभम? जी जी बिल्कुल। तो सारा गाइड कर दिए हो तो क्लास को क्लोज करो। नहीं नहीं, मैंने ये अभी कवर नहीं किया था लाइन पर। मुझे 10 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट्स में हम सारा क्लियर कर देंगे, कोई नहीं। अरे एक व्यक्ति कह रहा 32 डिग्री कैसे पता चला? ये देखिए, मैं इस प्लॉट के साथ लाइन जो खींचा था, ये देखिए, ये जो लाइन है, ये हेडिंग कितना लिखा हुआ है? हेडिंग क्या लिखा हुआ है? उन्हें हेडिंग नहीं पता होगा सर जी, मैंने कवर नहीं किया था। अच्छा, हेडिंग कितना लिख रखा है? 32 डिग्री। अच्छा, कवर नहीं किए थे? नहीं नहीं, अभी कवर नहीं किया। ओके, 10 मिनट में हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू। ओके। आप लोग रिकॉर्डेड सेशन को एक बार अच्छे से देखिएगा ना, एक एक चीज समझ में आ जाए, खुद से लैपटॉप में ओपन कर लीजिएगा और पैरेलली रिकॉर्डेड सेशन को देखते हुए चलिएगा। ठीक है शुभम, कंटिन्यू। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे थे, अभी सभी को दिख रहा होगा। तो हमने ये चीज जो मैं बता रहा था कि हम पैरेलली जब खोलेंगे, ठीक है, तो एक चीज को याद रख लेंगे, एक चीज करने का कि व्यू रिसेट पे जाके टिल्ट एंड कंपास कर लेंगे। ठीक है, इतना चीज कर लेंगे। अब हम बेसिक टूल्स को जान लेते हैं कि इसमें टूल्स क्या क्या होता है, क्या काम होता है, क्या जिससे करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको दो ही टूल्स का काम है। ठीक है, फर्स्ट टूल, पहला टूल यहाँ पे देखिएगा सभी को ही, यहाँ पे एक क्लॉक जैसा ऑप्शन दिख रहा है सभी को।
घड़ी जैसा ऑप्शन दिख रहा है, घड़ी के ऊपर एक एरो बना जो पीछे टाइप का दिख रहा है। ठीक है, घड़ी हमेशा क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में एरो दिख रहा है। ये क्या होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा ना, ये आपको बार दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा बार दिख रहा है। ये बार बेसिकली क्या है ना, ये हम आपको टाइम देखने के लिए काम करता है। टाइम इन द सेंस, टाइम मतलब कि ये घड़ी देखने का काम नहीं आता, कि टाइम में पीछे या आगे जाके इस प्लॉट का या इस घर का, ठीक है, हम इमेज चेक कर सकते हैं कि क्या बना था क्या नहीं बना था। तो फिर क्वेश्चन होगा कि मैं चेक करके क्या करूं, क्या बना था क्या नहीं बना, तो उससे क्या होगा। होता यह है कि अभी आपके सेंस में, अभी एग्जाम्पल जो मैंने लिया उसमें मुझे जो इमेज दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ये घर है, ये लाइन है, ये लाइन, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि मैं खोलूं और मुझे यहाँ क्लियर दिखे ही ना, इमेज क्लियर ना हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, एकदम मतलब हेजी हो। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी का घर बना हुआ है 2010 फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 2020 में देख रहा हूँ, 2020 वाला मैंने इमेज देखा वो साफ नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा टाइम। तो मैं पीछे जाऊंगा तो क्या करूंगा, देखिएगा यहाँ जो ऑप्शन है इसमें जो 1985 वाला लिखा हुआ है उसको एक बार क्लिक करिएगा, फिर और थोड़ा क्लिक किया, देखिए अब थोड़ा हम टाइम में पीछे चले गए। पीछे गए तो देख रहे हैं कि अच्छा 2022 में कुछ ऐसा था। फिर पीछे गए तो 2022 में ही, फिर और पीछे गए तो थोड़ा, अच्छा फिर क्या कहते हैं 2022 में छठे महीने में कुछ ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कभी आपके साथ में सिचुएशन आ जाए, जब आप लोकेशन खोलें गूगल अर्थ में और आपको क्लियर ना दिखे, तो ये जो क्लॉक वाला ऑप्शन है इसको यूज करिएगा, और इसको टाइम में आगे या पीछे करके हम पहले एक क्लियर और करेक्ट इमेज पे पहुंच जाए। क्लियर है कि क्या कहते हैं, इमेज का दिक्कत होगा तो क्या करना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो क्लॉक वाला ऑप्शन है इसमें करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे केस में क्या था कि हमारा ये तो एकदम पूरा साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा था। सेकेंड चीज, जो दूसरा चीज आपको जो काम है, जो आचार्य जी ने अभी आपको बताया, रूलर का। देखिए ये जो ऑप्शन है ना आपके पास, ये जो प्लैनेट, सभी पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपका क्लॉक है उसके बगल में सनराइज सनसेट होगा, उसके बगल में आपके पास ये प्लैनेट होगा, प्लैनेट के बगल में रूलर का ऑप्शन है। जो रूलर का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये खुल जाए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या काम करना है, किससे मतलब है, किससे कितना मतलब होना चाहिए, समझिए इस चीज को। सबसे पहले जो लाइन का ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद देखिएगा पाथ, पॉलीगॉन, सर्कल, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं करना, कोई लेना देना नहीं इससे। ठीक है, आपको सिर्फ मतलब है तो ये लाइन वाले ऑप्शन से मतलब है। ठीक है, अब देखिए लाइन वाले ऑप्शन के बाद देखिएगा तो यहाँ पे मैप लेंथ है, ग्राउंड लेंथ है और हेड, तीन चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आपको जो एक बेसिक मतलब कहूँ जिससे आपको बेसिक काम हो, वो हेडिंग से काम होगा। देखिएगा नीचे सबसे थर्ड ऑप्शन है, उसके बाद देखिए उसमें डिग्री भी लिखा हुआ है, हेडिंग से काम हो। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, मैप लेंथ, वो कभी कभी काम हो सकता है। वो कभी कभी क्या हो सकता है सिचुएशन, वो सिचुएशन ये हो सकता है कि मान के चलिए कि आपने अभी लोकेशन लिया अपने क्लाइंट का, ठीक है, या फिर किसी भी का भी, और अभी आप भी मैप, आपने जब कि ये स्क्रीनशॉट लिया, आपने स्क्रीनशॉट भेजा, और उसके बाद फिर वो भी नहीं खोज पा रहे कि अच्छा ये मेरा घर है कि ये किसका घर है, कंफ्यूजन में। फिर भी लग रहा है कि अच्छा नहीं यही तो घर है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है ना कि ये जो लेंथ वाला है ना, ये आपका डिस्टेंस नाप लेता है। जैसे कि अगर उनका घर मान लीजिए 40x60 का है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पे पॉइंटर रखा, अच्छा इतना बड़ा घर है, ये देखा कितना दूर हुआ भाई, तो अरे ये तो 25 फीट ही आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ सभी को दिख रहा होगा ये 25 फीट, अच्छा ये तो 25 फीट आ रहा है, तब तो ये नहीं होगा, ये नहीं, अच्छा इसके बगल वाला 40 फीट आ रहा था, अच्छा ये नहीं, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन, जब आपको क्लियर ना दिखे, क्लाइंट को भी नहीं समझ में आए कौन सा घर है क्या है, तब उस समय क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये यूज करते हैं। और इसके लिए हमेशा इसको अपना फिट में करके रखें, या जैसा भी जो भी आपको लेंथ पता हो उसमें ये करके आप रख सकते हैं। क्लियर है कि मैप लेंथ का क्या यूज है। ग्राउंड लेंथ सेम चीज है, जो मैप लेंथ में आता है उसी का वैल्यू यहाँ प्रेजेंट करता है ग्राउंड लेंथ। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए जो नेक्स्ट मेन काम है, हेडिंग, जहाँ पे देखिए तो डिग्रीज लिखा होता है। ठीक है, कि 76 डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, आई होप सबको ये क्लियर होगा एक बेसिक चीज, कि 0 डिग्री नॉर्थ होता है और नॉर्थ 360 भी होता है, दोनों होता है, 0 भी होता है 360 भी होता है। 0 क्यों होता है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं। 360 क्यों होता है, कि एक सर्कल जो होता है उसका पूरा जो डिग्री होता है वो 360 होता है, तो जब शुरू 0 से हो रहा है वहीं आके एंड भी कर रहा है तो 360 भी वही है। ठीक है, सभी को क्लियर होना चाहिए, जिनको नहीं भी पता होगा प्लीज अपना रिकॉर्डिंग जाके पढ़ लीजिए। तो नॉर्थ हमारा 0 पे होता है, ईस्ट हमारा 90 पे होता है, साउथ हमारा 180 पे होता है, और वेस्ट 270 पे होता है। इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। ठीक है,
नहीं पता होता है तो जान लीजिए। अब देखिए, नॉर्थ क्या है ना, जब हम बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ है मेरा, या 30 डिग्री है, या 350 डिग्री है, या 340 डिग्री है, ये भी तो नॉर्थ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? जब नॉर्थ जो है वो अगर मान लीजिए ये 0 है, तो जो डेविएशन, डेविएशन यानी कि नॉर्थ इधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, अगर मान लीजिए 10 डिग्री घुमा हुआ है तो यानी इधर घुमा हुआ है, तभी ना 10 डिग्री है भाई। तो जब लेफ्ट में घुमा हुआ है तो राइट में भी तो घूम सकता है नॉर्थ, क्यों नहीं घूम सकता? ठीक है, तो जब नॉर्थ राइट में घूम जाता है, नॉर्थ राइट में चला जाता है, तब जो होता है आपका 350 या 340 कुछ भी हो सकता है, 300 समथिंग वैल्यूज आता है। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे थे कि पॉजिटिव ये बताइए नेगेटिव ये बताइए, वो इसी से रिलेटेड है। जो जिन्होंने भी वो कमेंट देखा होगा समझिए पॉजिटिव नेगेटिव कहते किसको है। ठीक है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, ये समझाने के लिए बस एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, सभी को अपने याद टाइम में जब उन्होंने मैथ पढ़ा होगा तो नंबर लाइन जरूर याद हो। ठीक है, कि जब हम बीच 0 था, 0 के राइट साइड में जो भी जाता था उसको पॉजिटिव कह देते थे, 0 के लेफ्ट साइड में जो भी जाता था उसको नेगेटिव कह देते थे। नंबर लाइन अगर जिनको नहीं भी याद है फिर भी ठीक है। तो देखिए नॉर्थ जो 0 है, ठीक है, उसके ईस्ट साइड में जब भी जाते हैं, ईस्ट साइड में, ठीक है, यानी 1 2 3 10 15 20 25 30 जो भी, उनको समझ लीजिए ऐसे पॉजिटिव से डिनोट कर देना। ठीक है, कि राइट साइड हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जब हम वेस्ट साइड में जाते हैं तो वेस्ट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा? 345 350 55 335 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको नेगेटिव साइड कह दिया, बस यही पॉजिटिव नेगेटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब करते क्या है, नॉर्थ निकालते कैसे, नॉर्थ निकलता कैसे? नॉर्थ ऐसे निकलता है कि जैसा आचार्य जी ने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम नॉर्थ की ओर जाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या कहा था कि शुरुआती में नॉर्थ हमेशा अपना क्लिक कर लीजिएगा, टिल्ट एंड कंपास करिएगा तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा। तो जब नॉर्थ ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नॉर्थ की ओर जाएगी ना भाई, ये मेरा नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, हम यहाँ से चल के जा रहे हैं इधर उधर, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे बीच सेंटर है, ऊपर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो नीचे आएंगे तो कहाँ आएंगे? साउथ में आएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो ईस्ट में जाएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे तो वेस्ट में जाएंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये जान लीजिए कि जब भी नॉर्थ निकालते हैं ना, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस घर का, इस घर का नॉर्थ हो या इस घर का निकालें, चाहे इस घर का निकालें या 10 घर छोड़ के निकालें, नॉर्थ सेम ही होगा, नॉर्थ नहीं बदलेगा। हो सके बहुत चेंज हो तो 1 डिग्री आधा डिग्री, बहुत बहुत माइनर, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, एक बगल एरिया का नॉर्थ लमसम सेम होगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ कंडीशन, अनटिल एंड अनलेस वो जमीन टेढ़ा ना हो, या तो घर कोई कोने पे ना हो, या तो वही थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया हो, तब हो सके वो डेविएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ निकाला और वो 10 डिग्री है, और यहाँ किसी ने घर बना दिया, तो भले ही यहाँ का नॉर्थ 10 डिग्री हो लेकिन घर ही उसने टेढ़ा बना दिया और उसका 15 डिग्री आ रहा है तो उसका 15 डिग्री ही लेंगे। ऐसा नहीं, ये मान के नहीं चल लीजिएगा कि अच्छा मैंने बताया था कि यहाँ 10 डिग्री होता है तो बगल वाले का भी 10 होगा तो इसका भी 10 होगा, होगा, एरिया का है वो, होगा, लेकिन अनटिल अनलेस अगर आप घर ही टेढ़ा बना देंगे तो उस हिसाब से डेविएशन होगा, जैसे हिसाब से आपका घर का डेविएशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं, तीसरा चीज इस चीज सुनिएगा, जब हम बात करते हैं कि 10 डिग्री आया 15 डिग्री आया या 350 आया, उससे मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? क्या है 350 आ गया 310 आ गया, क्या है? नॉर्थ का डेविएशन। डेविएशन कहने का मतलब होता है ना कि वो जितना भी डिग्री है, जो भी डिग्री है, वो 10 है 350 है 340 है कुछ भी है, मेरे घर के सामने वो डिग्री है। मतलब कि जब हम बोलते हैं कि नॉर्थ मेरा जनरली क्या होता है, नॉर्थ सीधा है 0 डिग्री है, बट हम मैंने जब कह दिया 10 डिग्री, तो मेरे घर के सामने नॉर्थ जो है वो 0 पे नहीं है मेरा नॉर्थ, मेरे घर के सामने जो नॉर्थ आ रहा है वो पहले 10 पे आ रहा है, मतलब मेरा जो घर है वो 10 डिग्री घुमा हुआ है, यानी कि घुमा घर घुमा हुआ है, जमीन घुमा हुआ है, एरिया थोड़ा सा टिल्टेड है, वही चीज सेम कहानी सब है। ठीक है, क्या है अब देखिए कैसे करते हैं, इतना बात समझ लिए। अब देखिए ये सामने रूलर है, ये हेडिंग है। अब जैसे ही अपना रूलर इधर करिएगा ना तो देखिए आपके सामने एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स आ गया, देख रहे हैं, स्क्वायर टाइप का बॉक्स आ गया। अब इनको थोड़ा सा जूम करना है, थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है, ये जूम कर लिया, मान के चलिए इसको व्यू पे करके फिर से रीसेट कर लिया। अब मान लीजिए कि ये मेरा घर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही मेरा घर था, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में बताया था कि मैं ये मेरा घर है। तो अच्छा ये भी सुनिए, जब मैंने कहा था कि ये मेरा घर है, यहाँ पे घर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसी के पैरेलल बनेगा, यानी कि जैसा ये बन रहा है, जब सामने रोड है, यहाँ मेरा लैंड है,
तो ये घर है, उसी तरह ये भी बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। मैंने क्या कहा था कि जो ये घर का नॉर्थ होगा, ये घर का नॉर्थ होगा, ये घर का नॉर्थ होगा, सबका सेम ही होगा, सबका बराबर ही होगा। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं। तो जब भी आप नॉर्थ निकालें तो ये स्क्वायर वाला टाइप का बॉक्स आ गया। अब उसको क्या करना है कि आपको देखना है पहले कि नॉर्थ है किधर। इसमें दिख रहा है, अच्छा ऊपर नॉर्थ है, ठीक है ऊपर नॉर्थ है। घर के एज पे ये दिख रहा है आप सभी को ना कि ये घर का एक बाउंड्री वॉल है। तो इसके एज पे कोने पे गया मैं, ये यहाँ पे सेंटर पे रखा कि बीच आ गया, एक बार क्लिक किया बस, सिर्फ एक बार मैंने क्लिक किया, उसके बाद लंबा लाइन खींचा। देखिए एक बार क्लिक करने के बाद मैं लाइन किधर भी ले जाऊँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ उस लाइन में। ठीक है, अब मैं, अब अच्छा ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नॉर्थ निकालें, जब भी इस तरीके से नॉर्थ निकालेंगे हम, तो ये नहीं कि जितना बाउंड्री है उतना ही, नहीं नहीं, लाइन खींचिए ना, जितना भी आपको लंबा लाइन खींचना लाइन खींचिए। लंबा लाइन खींच के इस लाइन को अलाइन करिएगा। देख रहे हैं, इस बाउंड्री के साथ में अलाइन कर रहा। देखिए मैंने अलाइन कर दिया, ये मेरा अलाइन हो गया लाइन। अब मेरा दिख रहा है कि मेरा लाइन जो है वो बाउंड्री के साथ अलाइंड है। ठीक है, क्लियर है। अब सभी कोई देखिए कि मान लीजिए अभी मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे अलाइन करके एक बार क्लिक कर दिया तो ये लाइन ऐसे ही रहे। ठीक है, अब देखिए सब कोई हेडिंग देखिए, सभी कोई का नजर हेडिंग पे होना चाहिए। हेडिंग आ रहा है मेरा 342.49 डिग्री। अब इसमें पहला बार, जब भी 42.49 आए, ठीक है इस टाइप का कुछ आए, तो आप चाहे तो आगे, जैसे मान लीजिए 342.78 हो जाता, 80 हो जाता, 90 हो जाता, 343 उसको मान लेते हैं। 342.49 आ रहा है तो, या फिर 30 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 342 मान लिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 342.51 था और फिर दूसरे घर का निकाला तो 62 हो गया, उतना नेग्लिजिबल है, उसको निग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 342 आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मेरे घर के सामने जो नॉर्थ का जो, मतलब नॉर्थ तो हमेशा 0 डिग्री पे रहेगा, बट मेरा जो घर है वो 342 डिग्री पे आ रहा है, यानी मेरे घर के सामने 342 डिग्री है। अब 342 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ जो होता है 0 होता है या 360 डिग्री होता है। तो 342 आया, यानी कि 0 से 18 डिग्री कम। ठीक है, ये एक बोलने का तरीका हुआ। और लेकिन जब भी आप अगर नॉर्मल बात करेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा नॉर्थ कितना आया भाई, तो नॉर्थ आया मेरा 0 से 18 डिग्री कम, नहीं। जब भी बोलने का होगा तो 342 आया तो 342 बोल देंगे। या फिर मान लीजिए अगर पॉजिटिव यानी कि 10 डिग्री आता, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 0 से 10 डिग्री ज्यादा, नहीं, 10 डिग्री। ये खुद में अंडरस्टूड होना चाहिए, खुद में समझ जाना चाहिए कि जब भी हम 342 बोल रहे हैं तो यानी कि अच्छा 342 यानी कि चलो 18 डिग्री, बस ये समझ जाना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा ये 18 डिग्री कम या ज्यादा यहाँ का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जरूरत पड़ेगा जियो जबरा में, जो कि जब बाद में बताऊंगा तब कि जियो जबरा में उसका जरूरत पड़ता है कम या ज्यादा का। ऐसे तो जब भी आप देखिएगा कि वैल्यू इनपुट करना हो, अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या कहते हैं, जब वैल्यू इनपुट करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता कम या ज्यादा, हमें डिग्री पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ तो निकल गया, बट जब नॉर्थ निकल गया तो इसको क्रॉस वेरीफाई कौन करेगा कि हमने जो निकाला वो सही निकाला। हो सके हमने जो निकाला वो गलत भी तो हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि मैंने जो निकाला सही निकाला। तो जब भी आप नॉर्थ निकालें तो हमेशा एक क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करें। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन क्या कैसे करते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में आपने निकाला है उसके परपेंडिकुलर भी निकाल के देखिए। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने नॉर्थ निकाला है, नॉर्थ निकाला है तो क्या हुआ है, मेरा 342 आया है, मैंने इसको 342 माना। तो जब मेरा नॉर्थ 0 डिग्री पे होता है, मेरा 342 आया। सभी कोई, अब आपसे सबसे क्वेश्चन है जिनको आता है 1 मिनट में तुरंत बताइएगा कि अगर मेरा नॉर्थ 342 आया है और मैं ईस्ट निकालूंगा। अच्छा, मैंने जब कहा कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन करके परपेंडिकुलर में निकालते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर में चाहे तो मैं ईस्ट निकालूं या तो वेस्ट निकालूं, दोनों में से कोई एक ही निकालूंगा ना। नॉर्थ के परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री में, या तो प्लस 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री। तो हम प्लस में ही जाते हैं, क्यों, क्योंकि 90 प्लस माइनस है तो कैलकुलेशन आसान है, रादर देन 270 प्लस माइनस। ठीक है, तो ईस्ट क्यों निकाला उसका ये रीजन। अब बताइएगा कि जब मेरा नॉर्थ 342 डिग्री आया तो मेरा ईस्ट कितना आना चाहिए। 10 सेकेंड्स, जिनको आता है प्लीज बताइए, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं। 108 गलत है, बाकी लोग 432 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 72, जिन्होंने 72 बोल रहे हैं, ऑल राइट, क्यों है, क्या है, कैसे है, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए अब ये नॉर्थ आ गया मेरा, ये आ गया, अब चलिए ईस्ट निकालते हैं। अब इस लाइन को हटाने के लिए यहाँ पे देखिएगा क्लियर का ऑप्शन है,
क्लियर पे क्लिक करिएगा, ये क्लियर ऑरेंज हो जाएगा। अब देखिए ईस्ट क्या है इसका, जब ये 90 था, इधर ही नॉर्थ था, तो इधर जो भी जा रहा है वो सब ईस्ट होगा। ठीक है, तो या तो मैं अब यहाँ निकालूं या यहाँ निकालूं या यहाँ निकालूं, सब जगह बात बराबर ही होगा। तो अब देखिए, अब करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन खींचा और यहाँ स्ट्रेट मिला दिया। देखिए कितना आया, 72 आया। तो सब कोई, जब मैंने बोला था ये 342, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये समझ में होना चाहिए 18 डिग्री कम। तो जब कम होगा, नॉर्थ में 18 डिग्री कम होगा, तो ईस्ट मेरा 90 था, तो ईस्ट में भी तो कम होना चाहिए ना। तो कम होगा तो ईस्ट में 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि मेरा नॉर्थ आता 20 डिग्री, तो जब ईस्ट मेरा 20 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है, 0 से 20 ज्यादा। तो 20 ज्यादा, तो जब हम ईस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, ईस्ट मेरा 90 होता है, उसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हम ईस्ट निकालेंगे, वही आया। ये देखिए यहाँ पे भी निकालूंगा, इसको क्लियर किया, यहाँ पे भी निकालूंगा, ये क्लिक करके यहाँ पे भी निकालूंगा तो वही आएगा। अब मैं देखिए यहाँ यहाँ भी देख लीजिए सब, यहाँ पे नॉर्थ हमने जो निकाला था वो 342 था, यहाँ भी निकालूंगा तो भी 342 ही आएगा। देख रहे हैं, सब जगह यहाँ निकालिए, उधर निकालिए, सब निकालिए, सब एक ही चीज आएगा। ठीक है, तो सबको ये क्लियर है कि नॉर्थ कैसे निकलता है, कितना हो सकता है, कितना डिग्री होता है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या नहीं करना, क्या करना, सबको क्लियर है। अब देखिए, अब हम एक बार आ जाते हैं कि पावर पॉइंट पे भी कैसे पॉइंट किया, कैसे क्या किया। पावर पॉइंट पे चलिए, अब देखिए सबको यहाँ पे, सभी को पावर पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। अब जब मैं कह रहा था कि हम यहाँ पे कोई भी डिग्री डालते हैं, तो कोई भी डिग्री डालने से होगा कि हम क्या करते थे पहले, सबसे पहले मैं क्या कहा था कि पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरा नॉर्थ है किधर। तो मुझे पता था कि अच्छा मेरा नॉर्थ इधर है। अब मेरा नॉर्थ जब इधर है, तो अब मुझे पता चला कि अच्छा मेरा नॉर्थ कितना है, तो 342 है मेरा नॉर्थ। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक पे जाएंगे, फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे, 3D रोटेशन में जो Z रोटेशन है, इस पे सिंपली 342 लिख देंगे, 342। अब देखिए 342 लिखने से क्या होगा, क्या होता है 342 से? 342 लिखने से ये होता है कि ये जो चक्र है ना, ये मेरे घर के सामने यानी कि मेरे लाइन से पैरेलल 342 डिग्री को अलाइन कर देता है। तो देखिए नॉर्थ मेरा, देख रहे कहाँ आ गया, नॉर्थ मेरा इस कॉर्नर पे आ गया, इस साइड पे आ गया, और मेरे सामने 342 डिग्री आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी कोई डिग्री आता है, कोई वैल्यू आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उतना डिग्री, उतना वैल्यू सेंटर से मेरे घर के सामने है। क्लियर है, समझ में आ गया कि क्या 342, 310, 3 कुछ कोई भी डिग्री आता है, कोई वैल्यू आता है, उसका क्या मतलब होता है। सेट करते हैं तो नॉर्थ इधर आ गया। अब देखिए एक चीज की, नॉर्थ मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट एक बार मान लीजिए कि हो सके स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो कि जो मैंने सेट किया वो सही भी किया कि नहीं किया, कि गलत किया। ठीक है, तो उसको भी एक तरीका है क्रॉस वेरीफाई करने का। देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये घर देख रहे हैं ना आप सभी कोई, घर देख रहे हैं, घर के इस साइड, यानी कि अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूं इसको कि मान लीजिए ये, एक बार मैं अगर इसको कॉपी कर लूं, सभी को इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस मैप को अगर मैं छोटा कर दूं फिलहाल के लिए, और इसको इस तरीके से घुमा दूं, इस तरीके से मैंने घुमा दिया। आप सभी को अगर मैप याद होगा, आप जो मैप देख रहे थे, तो मैप जो, सॉरी, जो गूगल अर्थ पे देख रहे थे, वो कुछ इसी तरीके से था ना, प्लॉट, प्लॉट कुछ इसी तरीके से था, इधर से ऐसे निकाला था, नॉर्थ निकाला था, इधर से निकाला था, तो ठीक है। इधर देखा, अभी आपने देखा कि इधर जहां ड्रेसिंग बना हुआ है उधर नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ उधर ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्थ उधर ही आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ सेंटर देखूं तो इधर नॉर्थ आ रहा है। अब चलिए गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ, ठीक है, गूगल अर्थ पे देखिएगा एक बार ध्यान से सबको। गूगल अर्थ पे आ गए, तो जो मैंने देखिए मैप सीधा किया था, तो मैप अगर मान लीजिए कि घर यहीं पे बन रहा हो, घर यहाँ पे बन रहा हो, तो मैप जब मैंने सीधा किया, तो देखिए यही वो पार्ट है ना जहाँ ड्रेसिंग आ रहा होगा, इधर स्टेयर्स आ रहा होगा, इधर ड्रेसिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी वेरीफाई करने का कि क्या मेरा जो नॉर्थ उधर दे रहा है, तो क्या इधर 0 डिग्री आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ तो मेरा 0 पे आता है ना, तो इधर आना भी तो चाहिए 0। तो उसके लिए क्या है कि ये जो घर है,
मान लीजिए कि इसका ब्रह्म स्थान कुछ यहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि रैंडम कुछ, मान लीजिए कि इसका सेंटर घर का देखेंगे तो यहीं होगा कहीं। इस सेंटर पे क्लिक किया, मान लीजिए कि ऐसे ही सेंटर देख लिया और 0 डिग्री देखते हैं क्या इधर किया, तो क्या इधर 0 डिग्री आ रहा है? तो हाँ, इधर 0 डिग्री आ रहा है। तो ये एक तरीका हुआ मोटा मोटी चेक करने का कि हमने जो नॉर्थ निकाला वो सही निकाला। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आपने डिग्री तो सही डाला, लेकिन क्या हो जाता है कि आपने डिग्री थोड़ा इधर घुमा देते हैं, मतलब कि जो आप चक्र है वो गलत घुमा देते हैं, तो नॉर्थ मान लीजिए इधर आ गया, आना इधर चाहिए तो इधर आ गया। तो इस चीज से करके आप एक बेसिक तरीके से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने बताया चेक करने का। पहला तरीका चेक करने का कि आप जो नॉर्थ निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर डाल के, यानी कि नॉर्थ निकाला तो ईस्ट भी निकाल के देख लिया कि जितना नॉर्थ डेविएटेड है क्या उतना भी ईस्ट डेविएटेड है। ठीक है, उसके बाद मैप पे ग्रिड कर लिया। मैप पे जब ग्रिड कर लिया, मैप पे डिग्री लगा लिया। डिग्री लगाने के बाद भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने जो डिग्री निकाला है और जो नॉर्थ घूमा है क्या वो सही घुमा है या गलत घुमा है। तो हमने देख लिया कि नॉर्थ मेरा भी इधर था, इधर भी 0 डिग्री है, यानी ये सही हो गया। ठीक है, ये है पूरा बात, ये है पूरा सॉल्यूशन कि आप ग्रिड कैसे करते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये पूरा था। अब आपके पास मैप होगा तो आप उस मैप पर प्रैक्टिस करिएगा, या फिर आप इंटरनेट पे जाइएगा, आपको ढेर सारे मैप मिल जाएंगे। तो इतने सोसाइटी बन रहे हैं, किसी भी सोसाइटी का नाम डाल लीजिए या रैंडमली कोई सोसाइटी डाल लीजिए, उस सोसाइटी में क्लिक कर लीजिए, उस सोसाइटी का आपके पास लोकेशन आ जाएगा, क्योंकि घर बन ही रहा होगा, सोसाइटी बन ही रहा होगा, उस सोसाइटी का कोई भी फ्लैट उठा लीजिए। ठीक है, और फ्लैट उठा के ग्रिड करके चेक करिए कि हाँ भाई आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं या क्या कंफ्यूजन है। और साथ ही साथ अपना ये रिकॉर्डिंग साथ में रखिएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 342 डालना है अमित जी, 342। 18 समझाने के लिए साथ था सिर्फ, 18 समझाने के लिए था कि 18 कम है, 18 डिग्री कम है। ठीक है, अब प्लीज अब जाके प्रैक्टिस करिएगा। ये बेसिक की है रिंकू जी। अभी हो सके अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप काम करिएगा कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए आज मैं बहुत स्लो गया हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ग्रुप में चला जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रुचिका जी, पीडीएफ ऑफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ भी मैं देखता हूँ, पीडीएफ भी मैं भिजवा दूँ। बट आपको अभी पीडीएफ का वैसे कोई जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैप एरिया कंफ्यूजिंग, नहीं नहीं, ये तो सबसे सिंपल था। एक बार काम करिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा तब क्लैरिटी आएगा। हो सके अभी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी कोई कोई सिंपल मैप से स्टार्ट करिए ना, हिमेंद्र जी, कोई सिंपल मैप से स्टार्ट करिए, कोई सिंपल मैप से करिए। अभी कोई ये कटा हुआ वो कटा हुआ इधर उधर, सिंपल मैप से स्टार्ट करिए। सिंपल पहले नोट निकालिए। अ, देखिए अभी मैं ग्रुप में ये भिजवाऊंगा, सुनिए सुनिए, ग्रुप में ये भिजवा दूंगा, चक्रा भिजवा दूंगा, गूगल मैप का जो, सॉरी, गूगल अर्थ प्रो का जो लिंक है वो भिजवा दूंगा। और जो मैं क्या कहते हैं उसका पीडीएफ बोल रहा था, जो लिंक वो इसमें है, सॉरी, जो लोकेशन भेजते हैं उसका पीडीएफ वो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, हरमेन जी मैं समझ रहा हूँ आपका, उसका भी सोल्यूशन है। बट क्या है कि क्या कहते हैं, अभी बताऊंगा तो जो आधा कंफ्यूज थे वो और भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। वो ज्यादा कुछ नहीं है, बट वो उसमें थोड़ा क्या होता है ना कि पहले एक होता है, फिर उसमें अलग पॉइंट खुलता है, फिर उसमें अलग पॉइंट खुलता है, फिर अलग पॉइंट खुलता है, इसलिए वो नहीं बता रहा। ठीक है, अभी पूरा लेके कवर करिए ना, अभी कुछ भी लेके कवर करिए, अभी उससे मतलब नहीं। अभी मेन पॉइंट ये है कि आपको करना आना चाहिए। ठीक है, जियो जेब्रा ऐप का क्या है कि क्या कहते हैं, हो सके मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में। बट क्या है कि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में जियो जेब्रा के बारे में बात कर लेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उसमें क्या है कि उसमें एक चीज समझाना होता है, वो होता है तो वो समझाऊंगा, डिटेल में समझते हैं उसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। करण जी, मैंने कहा ना रिक्टेंगल नहीं है, तो अभी रिक्टेंगल पे ही प्रैक्टिस करिए। अभी मेन मोटो है प्रैक्टिस करना, अभी मेन मोटो है प्रैक्टिस करना, तो ये प्रैक्टिस करिए बाद में फिर। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। शिवम जी, जियो जबरा का लिंक चला जाएगा। ठीक है, और आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, जियो जबरा का भी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जब जियो जबरा पूछ ही नहीं है तो सुन भी लीजिए, सुन लीजिए। देखिए जियो जबरा में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी सुन लीजिए। जियो जबरा में आपके पास दो लिंक जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जियो जबरा भी पीसी में होगा, तो इसलिए कोई नहीं कहिएगा कि फोन आईपैड ये वो जो भी है। ठीक है, मैं स्क्रीन एंड कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, वो समझ लीजिए जियो जबरा में क्या होगा। जियो जबरा में यही होता है
पावर पॉइंट अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। जियोजेब्रा में ये करना होता है कि दो लिंक आपके पास जाएगा, एक लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपके पास क्रोम में खुल जाएगा, और आपके पास स्क्रॉल करिएगा नीचे ना, नीचे दो ऐप, ढेर सारा ऐप होगा, 4-5 ऐप होगा या फिर उससे भी ज्यादा। आपको जो है ना, जिनके पास विंडोज का लैपटॉप है, आई रिपीट प्लीज समझिएगा, जिनके पास विंडोज का लैपटॉप है वो जियोजेब्रा 5 डाउनलोड करेंगे, जिनके के पास मैक है, जिनके पास मैक ओएस है वो जियोजेब्रा 6 डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सिंपल। जिनके पास विंडोज है जियोजेब्रा 5, लेनोवो सब वो विंडोज में ही आता है, सब विंडोज में ही आता है। जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है वो जियोजेब्रा 6 कर लीजिएगा, जिनके पास एप्पल का नहीं है वो जियोजेब्रा 5 कर लीजिएगा। सिंपल, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद ना, ऐप डाउनलोड विंडोज के लिए 5 करना है जी। उसके बाद ऐप करने के बाद डॉट जीजीबी करके फाइल होगा, स्टेप 4 LB ऐसे करके एक फाइल होगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद जब भी आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप को खोलिएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके साथ आपको साथ में एक फाइल होगा जो कुछ केबी का ही होगा, आपको उस फाइल को खोलना है। ऐप को डाउनलोड किया, ऐप को इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके ऑब्वियस बात है, कोई ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके रख लीजिएगा इंस्टॉल नहीं करिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसको बंद कर दीजिएगा, जो फाइल दूंगा साथ में उस फाइल को ओपन करिएगा। फाइल को ओपन करिएगा तो वो क्या कहते हैं, जियोजेब्रा खुल जाएगा, उसमें ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग किया होता है उसमें, वो बेसिक फाइल होता है। वो नेक्स्ट क्लास में जब जियोजेब्रा पर बात करेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को, और आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।